बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवल नाम अल्लाह जो जेको ॾींदड़ ॾेह सारे ॾई न पचारे मिढ़निया मेहरबान घणो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवां मेज़बान ताहिरा जो ऐं प्रोग्राम अवां जो पंहिंजो अवां जी दिलनि जे क़रीब सुबुह में राण आऊं साण खणी मौजूदु आहियां। उम्मीद करियां थी तव्हां सभु बिल्कुलु ठीकु हूंदव, इज़त सां, मान सां, प्यार सां, शान सां, हमेशह जीअं अवां खे आऊं वेलकम चवंदसि इन दुआउनि सां त जिथे बि हुजो ख़ुशि हुजो आबाद हुजो, महकंदा बहकंदा रहो, पंहिंजनि प्यारनि सां घर भातियुनि सां हमेशह अवां प्यारी मोहब्बत वारी ज़िंदगी गुज़ारियो, ख़ुशि इख़लाक़ी वारी ज़िंदगी गुज़ारियो। मौसम इलाही तब्दील थी चुकी आहे, रोज़ु ॻाल्हि कंदी आहियां ऐं रोज़ु अॼु बि चवंदसि त मौसम तमामु वणंदड़ आहे। सख़्तु सीउ ज़रूरु आहे पर सीउ जी जेका सख़्ती हूंदी आहे उहा तमामु सुठी हूंदी आहे। उन्हनि माण्हुनि खे सीउ जो मौसम जो को फ़र्क़ु कोन पवंदो आहे जेके पंहिंजे कम सां रीदल हूंदा आहिनि। पंहिंजी रुटीन हमेशह ॾाढी सुठी रखणु खपे। मॉर्निंग टाइम में जेकॾहिं अव्हां वर्क प्लेस ते कोन था वञो, कोई बि अव्हां जो वर्क प्लेस जेकॾहिं कोन आहे त पोइ बि सुबुह जे टाइम ते सवेर उथण जी जेका आदत हूंदी आहे उनखे अव्हां न विसारियो। छो त जॾहिं असां सवेर उथंदा आहियूं त मुंहिंजे ख़्याल सां ॾाढो प्रोमिनेंट तरीक़े सां, ॾाढो सुहिणे तरीक़े सां, हिकिड़ो ॾाढो कंपोज़िशन वे सां पंहिंजे ॾींहं खे उनजी स्टार्ट वठणु शुरू कंदा आहियूं, उनजो आगाज़ वठणु शुरू कंदा आहियूं। ऐं जेकॾहिं रिलीजियसली असांजी का बि एक्टिविटी आहे इन्वॉल्व त मुंहिंजे ख़्याल सां त पोइ सुबुह जो उथणु सवेर असां सभिनीनि ते लाज़िम हूंदो आहे। उन खां पोइ ठीकु आहे, अधु कलाकु सवा कलाक जी जेका निंड थी वेंदी आहे उहा बि वणंदड़ हूंदी आहे, सुकून ॾींदड़ हूंदी आहे हक़ीक़त में। ऐं ॾिसो न, राति जो पहर जॾहिं असांखे नसीबु थींदो आहे, समूरे ॾींहं जो थकु त ठीकु आहे मिटिजी वेंदो आहे, पर सुबुह जे टाइम ते जॾहिं अलार्म असांजो वॼे थो, मुंहिंजो त अलार्म कोन वॼंदो आहे, मां त पाण ई उथी वेंदी आहियां, पर पोइ बि जेकॾहिं अव्हांजो अलार्म वॼे थो त असां छा कंदा आहियूं, हैबिचुअल हूंदा आहियूं, उनखे बंदि करे थोरो चवंदा आहियूं त अञा आराम करियो। पोइ 5-10 मिंटनि जी जेका लेट हूंदी आहे या जेको सुकून हूंदो आहे, जेका आराम वारी निंड हूंदी आहे, उहा सॼे असांजे स्केजुअल खे न स्टार्टिंग में ॾाढो मुंझाए छॾंदी आहे। पोइ वरी जल्दी सां तड़ तकड़ में निकिरंदा आहियूं ऐं हिन टाइम ते स्कूल्स सभु रवानगी सां हलनि पिया, ऑफिसिस मतिलबु छुटियूं त ख़तमु थी वियूं आहिनि न, मोकलूं ख़तमु थी वियूं आहिनि, त हर को पंहिंजे वर्क प्लेस ते सुबुह जे टाइम ते वञण जी जल्दी कंदो आहे। सो तड़ तकड़ में निकिरण जी जेका कोशिशि कंदा आहियूं त रोडनि ते ॾाढी असां हिन टाइम ते रश ॾिसंदा आहियूं। हाई व्हीकल्स जी हमेशह ॻाल्हि कंदी आहियां, हिकिड़ी हाई व्हीकल हूंदी आहे जेका असां सभिनीनि खे ॾाढो परेशान कंदी आहे। पोइ उन हिकिड़ी हाई व्हीकल जे करे सॼो रोड बंदि हूंदो आहे ऐं पाण सभु ॾाढो परेशान थींदा आहियूं। उनजो सिंपल हिकिड़ो हलु आहे, ॾाढो आसान हलु आहे, ॾाढो सादो हलु आहे, त सवेर उथूं ऐं सवेर जल्दी सां पंहिंजे एक्टिविटीज़ जेके बि आहिनि उहे स्टार्ट करे, नाश्तो करे, फ्रेश थी ॾाढो आराम सां सुकून सां जल्दी सां पंहिंजे वर्क प्लेस ते पहुची वञूं। 5-10 मिंटनि जे करे असां पंहिंजी पूरी रूटीन खे न मुंझायूं। असल में अॼु ॻाल्हाइणु चाहियां पई थोरो कॉन्फिडेंस ते बि, ख़ुदि एतमादी ते बि। माना असां जेकॾहिं टाइम ते कोन था पहुचूं, कॉन्फिडेंस ते वॾो असरु पवंदो आहे। असां जेकॾहिं प्रॉपर पंहिंजे पाण खे सेट करे ठाहे कोन था पंहिंजे वर्क प्लेस ते पहुचूं, कॉन्फिडेंस ते ॾाढो असरु पवंदो आहे। तयारी सां कोन था पहुचूं, कॉन्फिडेंस ते ॾाढो असरु पवंदो आहे। उहे जेके स्टूडेंट्स स्कूल वेंदा आहिनि, कॉलेज वेंदा आहिनि, स्पेशली जेके यूनिवर्सिटी वञनि था, त पोइ माना अव्हांखे हिकिड़ो टास्क मिलियल हूंदो आहे ऐं उनजे तहत तव्हांखे जेको आहे न हिकिड़ो होमवर्क करे पोइ वञिणो हूंदो आहे। त होमवर्क मुंहिंजे ख़्याल सां हर माण्हू खे करणु खपे। पोइ तव्हां जिथे बि आहियो, अव्हांजो कोई न कोई कमु हूंदो आहे जंहिंखे अव्हांखे प्रॉपर तरीक़े सां सरंजाम ॾियणो हूंदो आहे। ऐं हूअं बि नॉर्दर्न एरियाज़ में मतिलबु हींअर ॾाढो असां ॿुधंदा आहियूं न त फॉग आहे, बर्फ़बारी आहे, उनजो असरु असां वटि ॾाढो थींदो आहे। तॾहिं असां वटि सीउ तमामु घणो थींदो आहे। एडजस्ट करणु सम हाउ मुश्किल हूंदो आहे, बट वरी बि चवंदसि त हिन मौसम में जेको आहे सो सुठे तरीक़े सां पंहिंजे पाण खे एडजस्ट कजे, हिन मौसम खे इंजॉय बि कजे, हिन मौसम में पंहिंजा कमकार बि सुठा कजनि। सो वेल व्यूअर्स, प्रोग्राम में अव्हांखे वेलकम चई चुकी आहियां। ॿुधाईंदी हलंदसि त प्रोग्राम हिन महिल लाइव हले पियो, गॾोगॾु फेसबुक ते बि हली रहियो आहे, स्क्रीन ते ॾिनल नंबर बि हली रहियो आहे, तव्हां डायल करे सघो था ऐं यकीनन अव्हांजो फ़ोन कॉल्स असां रिसीव कंदासीं, अव्हांखे असां वेलकम चवंदासीं। सो असांजा जेके मोहतरम महिमान अॼु हिन अंगण ते मौजूदु आहिनि हुनजे इंट्रोडक्शन जी तरफ़ आउं अॻियां वधां थी। पहिरीं जेका असांजी महिमान मौजूदु आहे, संदन नालो आहे सिद्रा शेख। सिद्रा शेख ॾाढी बहितरीनु आर्टिस्ट आहे। रिसेंटली मेलो, सूफ़ी मेलो थियो हैदराबाद में, हुन में जेको आहे सो मूमल राणो स्टेज प्ले हलियो, हुन में ॾाढी सुठी ऐं पहिरीं जेका परफॉर्मेंस हुई, पहिरीं एंट्रेंस हुई, उहा सिद्रा जी हुई। सिद्रा खे आउं दिलि जी गहराई सां मलिका चवां थी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, उनखां अलावा असांजे प्रोग्राम में जेके ॿिया महिमान मौजूदु आहिनि, संदन इंट्रोडक्शन जी तरफ़ अॻियां वधां पई। ख़ालिद इमरान साहब असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि, स्टेज जा बहितरीनु डायरेक्टर एज़ वेल एज़ बहितरीनु एक्टर
आर्टिस्ट सदन के भी आऊं दिल जी गहराई सां वेलकम चवां थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्यूअर्स, उन खां अलावा असांजे प्रोग्राम में सलीम गुड्डू साहब मौजूद आहिनि। पाण राइटर आहिनि, डायरेक्टर आहिनि, PTV ते संदन बहितरीन कमु थियल आहे ऐं सुठा आर्टिस्ट आहिनि ऐं असांजे प्रोग्राम में मौजूद आहिनि। इलाही ख़ुशी थिए पई। सदन खे मां दिल जी गहराई सां भलीकार चवां थी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जेको हिकिड़ो आर्टिस्ट हूंदो आहे उहो मूंखे लॻंदो आहे इलाही कॉन्फिडेंट हूंदो आहे, छो त स्टार्ट जॾहिं उहो वठे थो त जेकॾहिं हू स्टेज प्ले खां पंहिंजो स्टार्ट वठे थो त मुंहिंजे ख़्याल सां उतां खां ई कॉन्फिडेंस बिल्ड थियणु शुरू थिए थो ऐं पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे पोइ स्टेप्स आहिनि तव्हां टेलीविज़न जी तरफ़ मूव करियो था और रेडियो ते कमु करियो था त उते वॉइस क्वालिटी तमामु सुठी थींदी आहे। वरी अव्हांजी अपीयरेंस जॾहिं हूंदी आहे ऐं जॾहिं व्यूवर्स अव्हांखे ॾिसंदा आहिनि, जीअं अव्हां असांखे ॾिसी रहिया आहियो त पोइ तमामु घणो पसंदि करणु शुरू कंदा आहिनि त पोइ कॉन्फिडेंस अञा वधीक जेको आहे सो बिल्ड थींदो आहे। सो अॼु जी कचहरी तमामु सुठी थियण वञण वारी आहे। सिद्रा के अगेन आऊं वेलकम चवंदसि। ऐं सिद्रा, आप मुझे बताएंगी कि सिद्रा की मॉर्निंग कैसे होती है? सिद्रा की तो मॉर्निंग यानी बहुत देर बाद ही होती है। अच्छा। क्योंकि मैं जल्दी उठने की मुझे आदत नहीं है। हाँ, कोई काम होता है या कहीं जाना होता है मुझे स्टेज के हवाले से या रिकॉर्डिंग के हवाले से तो मैं बहुत जल्दी उठती हूँ, वरना मैं जल्दी नहीं उठती। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? वैसे मैंने आज ना बहुत बड़ा भाषण दिया है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। मैं शुरू से ही मेरी रूटीन, जब मैं शो बिजनेस में नहीं थी तब भी मेरी रूटीन नहीं थी जल्दी उठने की, क्योंकि घर में बहुत सबसे ज़्यादा लाडली हूँ, बड़ी बेटी थी और एक ही बेटी हूँ मैं अपने मम्मा पापा की, और एक भाई है मेरा, बस। तो इसलिए ज़्यादा लाड प्यार ने ज़्यादा बिगाड़ दिया। यानी ये शो बिजनेस में तो आके कुछ ज़्यादा बिगड़ गई लेकिन उससे पहले भी घर वालों ने बहुत लाड किया, तो इस वजह से जल्दी उठने की आदत नहीं। सही सही। जब स्कूल टाइम था तो उस वक्त मजबूरी होती थी, उठना पड़ता था। अब बिल्कुल आज़ाद हैं। बिल्कुल स्कूल तो आज़ाद कब का छूट गया, उसके बाद कॉलेज भी छूट गया। चलें जी। अच्छा, खालिद इमरान साहब, आप बताएं आपकी मॉर्निंग कैसे होती है? मॉर्निंग तो हम तो सूरज को देखने के लिए तरस जाते हैं कि किस टाइम निकलता है और कब जाता है, इसलिए कि काम जो है ना वो हम लोगों का स्टेज का काम है, ड्रामा का काम। और ये सारे इवेंट जो है ना वो रात में ही होते हैं। जब सारी रात लाजमत है, आप तो यहाँ से हॉस्पिटल लेकर जाके सो जाती हैं। हम लोग जो है ना सुबह 4-5 बज जाते हैं प्रोग्राम खत्म करने के बाद, फिर बैठते हैं, फिर जब घर जाते हैं, जब वहाँ पर सोते हैं तो फिर तो हमारी 2-3 बजे ही सुबह होती है। ओके जी। अच्छा, सलीम गुड्डू साहब, अवां खां बि साॻियो सवाल कंदसि, छो त अवां जी बि फर्स्ट अपीयरेंस आहे सुबह मेहरान प्रोग्राम में मुंहिंजी होस्टिंग जे दौरान। अवां बि असां सां शेयर कंदा त अवांजी मॉर्निंग कीअं हूंदी आहे? असल में मेरी मॉर्निंग इनसे मुख्तलिफ होती है। मेरा असल में शो बिज़नेस के अलावा दूध का बिजनेस है। हम लोग तकरीबन सुबह 4 बजे से 5 बजे के दरमियान उठ जाते हैं, शॉप देखते हैं सुबह जो है ना। लेकिन सुबह उठने से ये फ़ायदा है कि दिन बहुत बड़ा लगता है, सारे काम बआसानी हो जाते हैं। वही आप वाली बात, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत होमवर्क के साथ आदमी अपना दिन जो है गुजारता है। तो हम जब सुबह उठते हैं तो हमें दिन बड़ा लगता है ना, बहुत सारे काम बहुत अच्छी तरह हो जाते हैं। लेकिन मेरी सुबह तकरीबन 4 बजे हो जाती है। माने सुबह जो 4 बजे तव्हांजी सुबह थी वेंदी आहे। मुंहिंजे ख़्याल सां अव्हांजी मॉर्निंग मतिलबु अॼु जा जेके असांजा बहितरीन गेस्ट वेठल आहिनि, यकीनन अव्हां बि बहितरीन गेस्ट आहियो, त मॉर्निंग अव्हांजी ॾाढी सुठी मूंखे लॻी, जो तव्हां सवेर उथण जा आदी आहियो। अच्छा, माना हिकिड़ो त असांखे न नेचर सां अटैच्ड हुजणु खपे। अगरि असां नेचर सां अटैच्ड आहियूं त पोइ मुंहिंजे ख़्याल सां असांखे घणो कुझु सिखण जे लाइ मिलंदो आहे ऐं असांजी तबियत जेका आहे न उहा ॾाढी ख़ुशगवार हूंदी आहे। अच्छा सिद्रा, मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, आप मुझे बताएं मौसम कौन सा अच्छा लगता है आपको? मुझे अल्लाह में के सारे मौसम अच्छे लगते हैं, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि गर्मी में बहुत टेंशन होती है, ख़ासतौर पर जब काम के दौरान फैंस नहीं चल रहे, एसी नहीं चल रहे होते, कुछ भी नहीं चल रहा होता, तो बहुत बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं कि या अल्लाह ये गर्मी क्यों कम नहीं हो रही। सर्दी बेस्ट है। हाँ, सर्दी बेस्ट है। उसमें जो है ना हम अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं, हैवी ड्रेसिंग हो, ज्वेलरी हो, कुछ भी। आप तो आर्टिस्ट हैं तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, इस तरह होता है स्टेज प्ले हो, बहुत ज़्यादा क्राउड हो, फैन नहीं चल रहा और मतलब बहुत माहौल सख्त सख्त लग रहा हो, उसमें भी काम इजीली आप कर लेती हैं? काम के दौरान मेरी आदत है कि मैं अपने आप पर किसी चीज़ को हावी नहीं करती सिवाय करैक्टर के। इसलिए मुझे उधर जो गर्मी होती है या जो हब्स हो रहा होता है
उसका मुझे अंदाज़ा नहीं होता। जब ड्रामा ख़त्म हो जाता है या मेरा काम करैक्टर ख़त्म हो जाता है तो मुझे फील होना शुरू होता है कि यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अब तो मुझे चक्कर आ रहे हैं, अब तो मुझे ये हो रहा है, इस तरह होता है। अच्छा, मां स्टार्टिंग में पंहिंजे व्यूवर्स सां शेयर कंदी हलमि त माना मौसम जो असरु उन्हनि माण्हुनि ते घणो कोन थींदो आहे, मौसम उन्हनि ते घणी हावी कोन थींदी आहे या माहौल उन्हनि ते घणो हावी कोन थींदो आहे जेके पंहिंजी किर्त सां लॻल हूंदा आहिनि। सो सिद्रा जो एग्जाम्पल माना सफ़ा ठहकी आयो न इन ॻाल्हि सां। सो हकीकत में ईअं ई हूंदो है। अच्छा सर खालिद, मैं आपसे पूछूंगी कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। स्कूलिंग आपकी और उसके बाद किस तरह आगाज़ हुआ आर्ट की दुनिया में, कब आपने पाँव रखा? स्कूल लाइफ तो हमारी बहुत अच्छी गुजरी है और उसके साथ साथ फिर मैट्रिक भी किया, फिर उसके बाद इंटर भी किया। जब इंटर किया तो फिर मेरा एडमिशन हो गया चांडका मेडिकल कॉलेज में। अच्छा। तो वहाँ पर मैंने 3 साल तक जो है ना वहाँ पर पढ़ा है। फिर ये जो एक शहर हैदराबाद में या इंटीरियर के कुछ शहरों के अंदर ये जो एकदम माहौल जो ख़राब हुआ ना, उसकी वजह से फिर मुझे वहाँ से वापस आना पड़ा। और यहाँ पर जब मैंने अपना ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश की तो अरबाब इख्तियार ने जो ना ये एक वो शर्त बता दी कि वहाँ से कोई म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है वरना नहीं हो सकता। और उसी दौरान जो है ना मैं और स्टेज ड्रामा में मैं जब स्कूल लाइफ में था 78 के अंदर मैंने जो है ना वो पहला स्टेज ड्रामा किया। अच्छा। आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 42 साल इसको हो चुके हैं। बस स्टेज ही किया है, उसके अलावा और कुछ काम नहीं, और कोई काम नहीं किया। अच्छा। हाँ, कोई ऑफिस वर्क कोई नहीं, कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं किया। अच्छा सर, आप कितना मुतमईन है इस काम से? क्योंकि आपने काफ़ी मतलब पूरी लाइफ अपनी बताई कि पूरी ज़िंदगी की जो हासिलात है वो यही है कि मैंने स्टेज प्ले किया है। बस सिर्फ यही है कि स्टेज प्ले किया है, इस स्टेज ने हमें बड़ी इज्जत दी है और आज जो है ना हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि किसी भी ऑफिसर के कमरे के अंदर दरवाज़ा खोल के चले जाते हैं। ये सारी जितनी भी जो हमें जो हौसला दिया ना वो स्टेज ने दिया है। उठने का, बैठने का, आने का, जाने का, लोगों से मिलने का, ये सब हमें स्टेज ने सिखाया है। सही। तो और मगर ये है कि स्टेज का जो है ना हैदराबाद में कोई स्कोप नहीं है। स्कोप नहीं है इसलिए कि कराची हमारा जुड़वा शहर है। टीवी स्टेशन जो है वो कराची में है और बहुत से लोग जो है ना वो 82 के अंदर मैंने टीवी पे काम किया, मगर उसके बाद एक रिकॉर्डिंग के बाद मैं दोबारा फिर नहीं गया टीवी की तरफ। अच्छा। हाँ, जो हल्का फुल्का सा थोड़ा सा जो शौक था ना वो भी ख़त्म हो गया बिल्कुल। What was the reason behind? क्या हाँ, था? रीज़न उसका ये था कि मैं कासिम जलाली होते थे वहाँ पर प्रोड्यूसर, मैं उनके पास मिलने के लिए जाता था और फातिमा सूर्य बजिया से। तो कासिम जलाली साहब का एक आर्टिस्ट जो है ना वो कोई आगे पीछे हो गया प्रोग्राम के अंदर, तो मैं स्टूडियो में बैठा हुआ था। ऊपर से कासिम जलाली ने कहा कि खालिद इमरान आए हुए, इनसे करवाओ। मैंने उनको मना किया, मैंने कहा नहीं सर, मैं तो आपसे मिलने के लिए आता हूँ, टीवी पे काम थोड़ी करना है। बहरहाल फिर वो नीचे आ गए, मेरे से कहने लगे आप मेरे दोस्त हैं, दोस्ती में मिलने के लिए आते हैं मेरे से। मैंने कहा हाँ। बोला जब दोस्त के काम नहीं आएगा तो फिर इसी दोस्ती का क्या फ़ायदा। बस फिर मैं खामोश होकर नेम बलोच के साथ में चला गया और मैंने वहाँ पर काम किया। तो मगर उस मैं बहुत छोटा हुआ था ना उस टाइम पर। वहाँ से जब सीन ख़त्म हुआ 3 बज गए रात के, तो मुझे एक आवाज़ आई कि खालिद भाई ये 2 गाड़ियाँ जा रही हैं, एक सदर जाएगी और एक जो है ना लालू खेत जाएगी, जिसमें मर्जी आए चले जाएँ। मैंने कहा मुझे तो जाना न्यू कराची। बस फिर मैं सदर वाली गाड़ी में बैठ गया रात को, वहाँ से सदर उतरा हूँ, आस्ता आस्ता स्टेशन पहुँचा हूँ कैंट। वहाँ पर मैंने एक जो है ना वो चारपाई लिए, जूते उतार के अपने सर के नीचे रखे और वो चादर जो है ना मुँह पे डाली। कहीं ऐसे नहीं कि कोई पुलिस वाला आकर उठाए, भाई कहाँ से आए हो, किधर से आए हो। बहुत छोटा सा था मैं, बस 2 घंटे मैंने जो है ना वो जागते हुए गुजारे हैं पलंग पर। जब फजर की अजान की आवाज़ आई फिर अंदाज़ा किया कि 10 मिनट बाद जमात होगी और 15 मिनट बाद दिन निकलना शुरू होगा। जब दिन निकला तो मैं वहाँ से चादर उठाई, मैंने जूते निकाल के पहने, उसको बोला अच्छा भाई मैं अब जा रहा हूँ, अल्लाह। उसके बाद फिर मैंने दोबारा टीवी का रुख नहीं किया। वैसे जाता था मिलने के लिए, बस आपने तौबा कर ली। हाँ, मैंने कहा कि यार ये कौन सा काम है, ना घर के ना बाहर के, ये क्या हो गया। तो वो बचपना था। सही। हाँ, उसके बाद नहीं सोचा कि चले वो टाइम तो बचपना था, स्टेज के बाद टेलीविज़न पे भी काम करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए। और असल में अगर हम उस टाइम पर टीवी पर काम कर रहे होते तो आज अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र होता कि हम बहुत बड़े उसके ऊपर होते और हर चैनल्स के ऊपर होते। मगर वही शौक जो है ना वो रहा नहीं फिर, बस बिल्कुल भी। सही। फिर स्टेज का शौक रहा, स्टेज पे इतने ड्रामे होते थे, इतने मसरूफ होते थे। अब तो ड्रामे कम हो गए, वरना 1 साल के अंदर जो है 52 हफ्ते होते हैं और तकरीबन 70-80 ड्रामे होते थे 1 साल में। हर हफ्ते जुमेरात जुम्मा। सही। इसलिए फिर उस तरफ का रुख ही नहीं किया।
हाँ, सही सही। हालांकि मेरे ताल्लुकात भी बहुत अच्छे थे। पीटीवी पर मैं देखता था बहुत सारे आर्टिस्ट बाहर खड़े रहते थे, और जब मैं जाता था तो जाके नाम बताता था, सीधा अंदर चले जाता था। फातिमा सुरैया भजिया से मेरे अच्छे ताल्लुकात थे। उनका ड्रामा चल रहा था उरूसा। मैं एक दिन कराची गया तो मैंने कराची से उनको फ़ोन किया, तो कहने लगी बेवकूफ़ आदमी, मैं तो तुम्हें पहचानूँ भी नहीं, तुम हो कहाँ? मैंने कहा मैं कराची आया हूँ। तो बोला मेरे पास आ जाओ, मेरा ड्रामा चल रहा है उरूसा, 5वीं किस्त जो है ना वो ऑन एयर गई है और मैं 8वीं किस्त लिख रही हूँ, तुम काम करो आके मेरे को। मैंने कहा भजिया नहीं, मैं सॉरी, मैं काम नहीं कर सकता। हाँ, आपने कहा मैंने तौबा कर लिया, मैं काम नहीं कर सकता। अच्छा सलीम गुड्डू साहब, अवां ॿुधायो अव्हां जी जर्नी स्टार्ट कीअं थियो आर्ट जी दुनिया में, स्टेज जी दुनिया में अव्हां कदम कीअं रखियो? असल में 1982 में एक ड्रामा था आईना, वो तालीम के मौजू पे था, एक कम्युनिटी के लिए, कुरैशी बरादरी के लिए, लेडीज़ क्लब हैदराबाद में। अच्छा। ना, वो ड्रामा हमने खुद ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें एक शायर का रोल था। वो कहना यार आप करो, मुझे शौक भी था, मैंने काम किया उसके। 82 के बाद फिर मैंने बाकायदा स्टेज पर काम करना शुरू कर दिया। इसके दौरान एक मरतबा लेडीज़ क्लब ही में एक ड्रामा था, देखूं के ना देखूं के नाम से। उसमें अब्दुल कादिर जुनेजो साहब चीफ गेस्ट थे ना, उसमें बैठे हुए थे। वो ड्रामा ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई इस ड्रामे से हम 2 आर्टिस्टों को टेलीविज़न पर काम देंगे, एक नजमा काविश, एक सलीम गुड्डू। अच्छा। हाँ, फिर उन्होंने मुझे काम दिया। उसके बाद फिर एक छोटे बड़े लोग था ड्रामा, बेरोज सतवारी के साथ 1-2 सीन थे। फिर नजमा काविश उसमें बेरोज सतवारी के साथ हीरोइन ली गई। फिर उसमें काम करना शुरू किया, टेलीविज़न पर काम किया, कुछ स्टेज पर तो मैं मुसलसल उस दौरान काम करता रहा काफ़ी टाइम से। 2-3 ड्रामे, एक ड्रामा अली रिजवी ने मुझे कास्ट किया कि भाई आपके ख़ास तौर से आपके लिए मैंने कैरेक्टर लिखवाया है, आप काम करेंगे। तब मैं एक बदलते मौसम, एक छोटे बड़े लोग, एक सलामती सिलसिला होता था सुबह की नशरियात में। अच्छा। मुस्तफर हुसैन तारड़ साहब होते थे पीटीवी से, जो वो इस्लामाबाद से। हाँ। तो तमाम सेंटरों से 2-2 ड्रामे करवाया करते थे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। एक मौजू था सलामती, जो हम बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं देते, जना माँ बाप जो है सोशल लाइफ में मसरूफ़ हो जाते हैं। अच्छा। और बच्चों को बिल्कुल नौकरों के हवाले छोड़ देते हैं। उस हवाले से एक प्ले था 25 मिनट का, अब्दुल हामिद का लिखा हुआ, डायरेक्टर थे अली रिजवी। 25 मिनट का। 25 मिनट का। अच्छा। उसमें पहली मरतबा ये जो बात कर रहे हैं उरूसा ड्रामे में आरफा का रोल किया था शमा जुनेजो ने। शमा जुनेजो का वो पहला ड्रामा था 25 मिनट का जो मेरे साथ था। शमा जुनेजो, रिजवान मकबूल, मैं और एक गोगो पान मसाला में बच्चा आता था काशी नाम से, 2 बच्चे होते थे। यही 3-4 ड्रामों का स्क्रिप्ट था, वो मैंने किया था। उसमें नौकर का रोल, उस वाइफ जो है उनकी सोशल वर्कर होती हैं, वो बच्चों को नहीं देखती। बच्चे अपने तौर पर जो है ना वो कुछ उल्टे सीधे काम कर रहे होते हैं नौकर के साथ मिलके। तो जो भी काम होता था उनका, शमा जुनेजो का एक मुकालमा हुआ करता था कि बेटा अब तुम बड़े हो गए, अब अपने तौर पर कुछ कर लिया करो, हर काम मम्मा थोड़ी करेगी। हाँ। हर थोड़ी देर बाद उनका जुमला तो होता था। अच्छा, वो छोटे की सालगिरह होती है, वो मेरे साथ मिलके उसका पिंजरा तैयार कर रहे होते हैं, तोते ला रहे होते हैं, कलर कर रहे होते हैं उसको। ज़्यादा वो मेरे साथ मसरूफ़ होते हैं बच्चे। इस दौरान क्या होता है कि वो हम सरप्राइज़ देने के लिए गिफ्ट बना रहे होते हैं ना बच्चे के लिए, तो कलर ले आते हैं, हाथ में कलर लग जाता है, तो मिट्टी के तेल से वो बच्चा हाथ धो रहा होता है, मैं भी धो रहा होता हूँ। हम माँ बाप के खौफ से वो फ्रीज़र में रख देते हैं बोतल। अच्छा। वो मिट्टी के तेल की। हाँ। इस दौरान बच्चा आता है छोटा वाला, आकर शमा जुनेजो को कहता है बेटा जो है वो मम्मा मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाना। बोले बेटा खुद कर लेते हैं अब। वो उठा के मिट्टी के तेल की बोतल पी जाता है तो उसकी हालत गियर हो जाती है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। सारा ब्लेम मेरे ऊपर आ जाता है कि जी आपने रखी क्यों। डॉक्टर फिर उनको कहता है कि माँ बाप की जिम्मेदारी है या मुलाजिम पालेगा बच्चों को। आप लोग मुआशरा सही करने के लिए निकली हैं, अब अपना घर तो सही कर नहीं सकती। तो पीटीवी पर जो प्ले हुआ करते थे ना, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि पाक प्ले होते थे। हाँ। हम पूरी फैमिली के साथ देख सकते थे उनको ना। कोई मैसेज होता था, कोई उनका एक मकसद होता था। सही। आजकल जो ड्रामे मेरे समझ में नहीं आते कि किस तरह के, लेकिन पहले के ड्रामे ऐसे हुआ करते थे, अगर हमने ड्रामा एक पीटीवी का किया है,
अभी मेरा ड्रामा ख़त्म नहीं हुआ, 9 बजे 5 मिनट पहले खबरें आया करती थी, उस दौरान दरवाज़ा बजना शुरू हो जाता था, महल्ले के लोग दरवाजे के सामने जमा हो जाते थे कि भाई ड्रामा आया था सलीम का, मिलने के लिए, हालांकि रोज़ मिलते, लेकिन ड्रामे के बाद एक अजीब हंगामा होता, 50-60 अफराद बाहर खड़े हुए, यार तुम्हें टीवी पर देखा था हमने, बिलावजा हाथ मिला रहे लोग खड़े हुए, शोहरत बड़ी थी। क्योंकि पीटीवी पर क्या हुआ करता था कि कोई चैनल नहीं था, जी, कोई भी। अब नजीबुल अंजुम का पेशावर का ड्रामा भी है ना, वो हमने देखना है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, सही। हम बैठे हुए देख रहे हैं, एक दिन पेशावर का ड्रामा, एक दिन कोयटा का, एक दिन इस्लामाबाद का, एक दिन लाहौर का, एक दिन कराची का, इस तरह से ड्रामे आया करते थे। तो शोहरत बहुत थी, एक ड्रामा करते थे, एक तो स्क्रिप्ट होती थी, उसके अंदर अच्छा मैसेज होता था, एक टेलीविजन सिर्फ एक ही चैनल था, वन चैनल होता था, और लोग इंतजार में के आए। चलें जी, हम काफ़ी सारी बातें करेंगे, ॻाल्हियूं व्यूवर्स इलाही सुठियूं हलनि पियूं, पर वक़्तु थी वियो आहे नंढड़े ब्रेक जो, सो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, सभिनी ॾिसंदड़नि खे आऊं ॿीहर भलीकार चवां थी। ऐं कराची वारनि खे त हूअं बि अलर्ट कयो वियो आहे त बसि हाणे रेडी थी वञो। कराची वारा छा चवंदा आहिनि त सीउ कराची में कोन पवंदो आहे, पर जेकॾहिं सीउ कराची में पवंदो त अहिड़ो सीउ पवंदो आहे त पोइ माना सफ़ा ईअं जीअं चवंदा आहियूं न कड़के वारी सर्दी आहे, त उहो टाइम अची वियो आहे, अलर्ट बि कयो वियो आहे। स्पेशली ॿारनि जे हवाले सां मां चवंदमि त पंहिंजनि ॿारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखो। ऐं हिन टाइम में छो त स्कूल्स रवानगी सां हलनि पिया, ॿार सभु स्कूल वेंदा आहिनि, त प्रॉपर तरीक़े सां उन्हनि खे यूनिफॉर्म पाराए, कैप्स पाराए, ऐं ॿारनि खे बिल्कुलु कवर करे, सॉक्स वग़ैरह सुठे तरीक़े सां उन्हनि खे पैक करे पोइ तव्हां स्कूल मोकिलियो, छो त नंढड़ा ॿारनि उन्हनि ते जेकॾहिं सीअ जो असरु थिए थो त पोइ तमामु घणो थींदो आहे। ॿी ॻाल्हि त जेके पफी चिक्स थी वेंदा आहिनि न, हिकिड़ो असां त सिंधी में चवंदा आहियूं मली थी वेंदी आहे, त इहो हिकिड़ो इन्फेक्शन आहे, इहो ॾाढो वायरल आहे हिन टाइम में। या जहिड़े तरीक़े सां असां वापराईंदा आहियूं शयूं, तरियल शयूं जेके घरनि में ठाहियूं था या स्पेशली जेके ॿाहिरि खां असां खाऊं था, त उन्हनि जे करे हिन टाइम में इहो इन्फेक्शन तमामु घणो थींदो आहे। त उन खां तव्हां बचो ऐं सुठो साफ़ु सुथिरो खाओ, सादो खाओ, सिंपल खाओ, घर जो खाओ, पाणी जो इस्तेमालु करियो तमामु घणो, छो त जॾहिं सीउ हूंदो आहे त पोइ पाणी त पीअण सां खां विसरी वेंदो आहे। माना अगरि असां जेको आहे सुठे तरीक़े सां नेरन करियूं था, उन खां पोइ अधु गिलास पाणी जो जेकॾहिं पीतोसीं, वरी उन खां पोइ असांखे यादि ईंदो आहे जॾहिं असां वञी लंच कंदा आहियूं त पाणी जो बि इस्तेमालु गॾोगॾु कंदा हलो, छो त डिहाइड्रेशन जो तमामु घणो जेकॾहिं प्रॉब्लम थी वञे थो त पोइ इन्फेक्शन बि जल्दी सां असांखे अटैक करे थो। सो वेल पंहिंजी सिहत जो तमामु घणो ख़्यालु रखो। ऐं अव्हांखे ॿीहर ॿुधाईंदी हलंदसि त सिद्रा शेख आर्टिस्ट आहिनि, असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि ऐं ॾाढी सुठियूं आर्टिस्ट आहिनि। ख़ालिद इमरान साहबु डायरेक्टर बि आहिनि, स्टेज ड्रामा बि कनि था, सुठा आर्टिस्ट बि आहिनि, असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। सलीम गुड्डू साहबु असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि, राइटर आहिनि, डायरेक्टर आहिनि ऐं ॾाढा बहितरीनु आर्टिस्ट आहिनि। सो प्रोग्राम खे असां ॿीहर जेको आहे सो शुरू करियूं था। सिद्रा शेख, ऐं अव्हां खां पुछणु चाहींदसि कि सिद्रा किस तरह आप मोटिवेट हुई कि मुझे आर्ट की दुनिया में जाना है, स्टेज प्ले करना है, किस तरह स्कूलिंग टाइम कैसा था, आप शुरू से शेयर करें हमारे साथ, हमारे व्यूवर्स के साथ। देखिए, पहले तो जब होश संभाला तो उस वक्त तो कुछ नहीं पता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, सिर्फ खेल कूद और घूमना फिरना इसी में शौक था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब स्टेज कैसेट पर आने लगा और वीसीआर पर जब देखते थे ड्रामे वगैरह, तो मुझे दिल कहता था कि यार कितना अच्छा घर होता है, ये कितने अच्छे तरीके से ये लोग करते हैं, कैसे करते हैं पता नहीं, मैं भी करूँगी ये। तो मैंने अपने बाबा से कहा, मैंने कहा बाबा मुझे ना इस तरह ना काम करना है। तो कहने कि किस तरह? मैंने कहा ये उमर शरीफ और ये जो करते हैं ना लाला सिकंदर सनम, ये मुझे करना है। तो उन्होंने कहा ये कौन सा शौक़ चढ़ा है? मैंने कहा बस बाबा मुझे ये करना है, ये कितना अच्छा लगता है ना, सब लोग देखते हैं, हम भी देखते हैं इन्हें, तो मुझे भी देखेंगे लोग। तो उनके दोस्त थे एक फोटोग्राफ़र, हैदराबाद स्टेज पे वो फोटोग्राफी करते थे, दादा कहते थे उन्हें।
अशरफ दादा, हाँ। तो वो मेरे पापा के यानी बहुत अच्छे दोस्त थे। सही। तो उन्होंने उनसे जिक्र किया कि यार तुम फोटोग्राफी करते हो वहाँ, तो मेरी बेटी को ऐसे ऐसे शौक चढ़ा है, तो तुम इसे प्ले करा लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, मेरे तो सब जानने वाले। तो सबसे पहला जो ड्रामा मिला था मुझे, वो हमारे सिंध के बहुत अच्छे ना डायरेक्टर थे और एक्टर भी बहुत अच्छे थे, गुलाम अब्बास पीरज़ादा। लेकिन जो मैंने फर्स्ट प्ले किया, इत्तफाक से वो लेट हो गया ड्रामा, जिस तारीख पर होना था उससे पहले का मुझे एक और ड्रामा मिल गया जो सर सलीम गुड्डू सर का था, और कराची की पूरी टीम थी उसमें। शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला, सिकंदर सनम और इस्माइल तारा, यानी बहुत 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 अच्छी कास्ट उसमें काम कर रही थी। उसमें मुझे चांस अच्छा, पहला ड्रामा था जब ये आई तो मैंने कहा यार ये बात कर लेगी। बोला आप यकीन करना, पहले ड्रामा में इसने इतना शानदार परफॉर्म किया था कि शकील सिद्दीकी आई तो मैं और रऊफ लाला वगैरह कहने लगे कि कौन सी आर्टिस्ट लेकर ये पहले काम किया इसने, यकीन नहीं आ रहा था। तेल लगा हुआ सर के अंदर और ऐसे करके ना रिहर्सल पर आ गई, तो डर गए कि ये कौन सी आर्टिस्ट लेकर आए, ये कर भी सकेगी, बोल भी लेगी, कि स्टेज है कैसे बोलेगी, ये तो अभी इतना हंस रही है, शर्मा रही है। मैंने कहा सर आप बेफिक्र रहें, मैं बिल्कुल भी नहीं हंसूंगी। आप यकीन करें कि शकील सिद्दीकी ने बैक स्टेज आकर मुझे बहुत दाद दी कि मुझे महसूस नहीं हुआ कि तुम फर्स्ट टाइम ही मेरे साथ एंट्री कर रही हो, या तुम, मुझे नहीं लगा कि तुम एक्टर नहीं हो। मैंने कहा नहीं, वो मैंने सर वो जो स्क्रिप्ट था ना, वो मैंने शीशे के आगे खड़े चित्रा उस टाइम क्या एज थी आपकी? मेरी तकरीबन 17 साल थी। मैं 17 साल थी, मतलब बिल्कुल आप यंग थी। तो इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? मतलब आप हंसमुख भी थी, आप शर्मीली लड़की, बच्चियां जिस तरह होती हैं चुलबुली सी, और उसके बाद शर्मीली नहीं कह सकते, लेकिन है ना चुलबुली बहुत थी, और है ना अपने अंदर कॉन्फिडेंस बहुत था मुझे कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ। मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि ये मैं नहीं कर सकती। जहाँ होता है वहाँ थोड़ी सी डाउटफुल हो जाती हूँ। जैसे अभी मैं जैसे ये लाइव बैठी हूँ, मैं जिंदगी में, हाँ मैं जिंदगी में पहली बार लाइव बैठी हूँ किसी चैनल पर, क्योंकि जो भी कहता है ना मैं कहती हूँ नो, मैं ये इंटरव्यू भी नहीं देती। मैं जब स्टेज खत्म होता है हमारा, टीवी के लोग जब इंटरव्यू लेने के लिए आते तो मैं कहती हूँ नहीं, ये मुझसे बोला नहीं जाएगा, बगैर स्क्रिप्ट की मैं बात नहीं कर सकती। लेकिन जब मैं बोलने लगती हूँ तो फिर मुझे कोई चुप नहीं करा सकता। सही बातें फिर अंदर से निकल रही होती, दिल से निकल रही होती हैं। तो सिद्रा, आप कितनी कॉन्फिडेंस थी उस टाइम, ये तो नहीं पूछूंगी, आपकी बातों से अंदाज़ा हो गया, लेकिन एक होता है ना डर कि फर्स्ट टाइम प्ले कर रही हूँ। कितना टाइम था मैक्सिमम, अगर आप बताएं तो, वो जो आप आई थी स्टेज पे, जो आपने प्ले किया था? जब मैं स्टेज पर जैसे ही मैं इंटर हुई, तो ओपन एयर थिएटर होता है हमारा, रानी बाग हैदराबाद में था, अभी तो फिलहाल बंद है शायद। तो उधर जब मैं गई तो हज़ारों के लोग, तादाद में लोग थे। यानी जैसे ही मैं इंटर हुई तो मुझे एक जुमला मेरे बाबा ने कहा था कि तुम ये सोचना कि तुम हो बस, सिर्फ, और कोई नहीं है तुम्हारे सामने। देखने के बाद ना सिर्फ मैंने यही सोचा कि यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और शकील सिद्दीकी खड़ा है स्टेज पर, और जो बाकी एंट्रियाँ होंगी वो लोग आएंगे एक एक करके, बस हमारे अलावा कोई हमें नहीं देख रहा। मैंने पब्लिक की तरफ लुक ही नहीं दिया। अच्छा। जो थी मैं ऐसे ही खड़ी थी, लेकिन है ना बिल्कुल मैंने देखा नहीं, इग्नोर किया मैंने कि मुझे कोई नहीं देख रहा, इसलिए बस फिर आपको कॉन्फिडेंस आ गया और अच्छे तरीके से आपने परफॉर्म भी किया। वो डायलॉग याद है सिद्रा, जो फर्स्ट टाइम आपने डायलॉग डिलीवरी जो थी? पहले चलता था ट्रेंड, एक लक्स का एड चलता था, तो शकील के साथ जो एंट्री थी उसके बाद उन्होंने एक है ना गाना करना था, यानी पाकिस्तानी सॉन्ग, इंडियन सॉन्ग्स भी चलते थे पहले, तो वो सॉन्ग था कि ना ये गाना करना है तुमने। तो उसमें ना पीसेस चलते थे, एक साइड जो मैंने उसे कैसेट, पहले कैसेट हुआ करती थी, ये तो सीडी और ये तो अब आने लग गए। हाँ। तो वो मैंने कैसेट का बी साइड दिया कि ये बी साइड लगाइएगा आप, तो उनसे गलती से ए साइड लग गया। अब जब ए साइड लगा तो गाना तो जो मैंने कहा था मेरा पिया घर आया वही लगा, लेकिन है ना जरा सा चला वो, मेरा पिया घर आया हो राम जी। उसके बाद ना उस लड़की ने कहा लक्स क्या सीन है, शकील सिद्दीकी
बिल्कुल Shocked हो सम गए। हो गया कि ये क्या किया है इसने। फिर दूसरा पीस चला तो फिर उसने कवर किया कि शायद कुछ हो गया है, मिस्टेक हुई है, तो उसने उसको ना वो किया। लेकिन जब बाहर आया तो कह रहा तुमने मेरे मजाक उड़ाने के लिए ये सब किया था सिद्रा। मैंने कहा नहीं, कसम से मैं इनसे कह कर गई थी कि 20 साइड लगाएगा, इन्होंने पता नहीं क्यों है साइड लगा लिया। तो वो यादगार एक चीज थी मेरे लिए। लेकिन वो सारा कवर अप हो गया, पर ये वो हो बड़ी गया वो, बात है। क्योंकि शकील सिद्दीकी एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे पाकिस्तान के। उन्होंने बाहर इंडिया में भी जाके अपने आप को बनवाया, तो उन्होंने कवर कर लिया मुझे, कहना चलो तुम्हारी गलती नहीं है, ये साउंड वाले की गलती है, उसने गलती से लगाया। मैंने कहा सीरियसली मेरी कोई इसमें, मेरा कोई हाथ नहीं है कि मैं आपको कोई डिग्रेड करना चाहती थी। मैं तो खुद पहली बार स्टेज कर रही हूँ, मुझे क्या पता किसको कैसे डिग्रेड करते सही। हैं। अच्छा सिद्रा, उसके बाद कितनी मुतमईन थी कि अच्छे तरीके से चलें, कवर अप भी हो गया, परफॉर्मेंस भी हो गई। तो होता है ना एक कि फर्स्ट परफॉर्मेंस से अब बंदा हो जाता है मुतमईन। और इतने अच्छे आपको मतलब उस टाइम एक साथी मिले जो आपके साथ परफॉर्म कर रहे जी। थे, तो क्या फीलिंग्स थी सिद्रा की उस बहुत टाइम? बहुत खुश थी कि मैं शायद कामयाब हो गई। और वाकई में उसके बाद मुझे एक दिन की भी फुर्सत नहीं होती थी। यानी मैं आज रैसल पर हूँ तो कल मैं फलाने शहर जा रही हूँ ड्रामा करने। पहले गांव गोठू में भी बहुत ड्रामे हुआ करते थे। इस तरह मंसूर दानिश मिला मुझे, उसने मुझे सिंधी प्ले करवाया पहला। सिंधी प्ले मैंने उसी का पहला किया था स्टेज। तो 100 पेज का स्क्रिप्ट हुआ करता था उस वक्त में, क्योंकि जब गांव गोठू में ड्रामा करते थे हम लोग पहले, तो ये होता था कि ना भाई अब शुरू किया है 10-11 बजे, तो ये सुबह फजर तक चलना चाहिए ड्रामा। अच्छा। क्योंकि वो जो लोग आते थे ना देखने के लिए क्राउड में, वो लोग अपने घरों में जाते ही फजर के बाद थे। फिर अच्छा। वो जो पब्लिक बैठी होती थी वो सिर्फ एंजॉय करने आती थी कि आज ड्रामा है और आज ईद है हमारी, यानी सारी रात हमने ड्रामा देखना है। तो वो प्ले उसने करवाया तो बहुत बहुत अच्छा मेरे लिए रहा। फिर मैं इस तरह मैं सिंधी मीडिया में भी मैं थोड़ी सी हो गई कि नहीं यार ये आर्टिस्ट सिंधी भी बोल लेती है, लेकिन मेरी उर्दू से ऐसा लगता नहीं कि मैं बोल हाँ, लेती एक हूँ। जुमला अब आप सिंधी में हमें कुछ भी कहें, हमारे व्यूवर्स से मुखातिब हों सिद्रा, सिंधी में आप बात करें, हम भी सुनना चाहेंगे कि सिद्रा की सिंधी कैसी है। देखिए वो जो स्क्रिप्ट की सिंधी होती है वो तो मैं याद करके कहती हूँ, लेकिन अभी मैं कहूँगी वहाँ जो मेहरान जो मां शुक्रगुजार आया तो उन्होंने मूंखे इहो मौक़ो ॾिनो त मां पहली दफ़ो हिते वेठी आहियां लाइव चैनल ते, त मूंखे सुठो एक्सपीरियंस आहे। ही बि ईअं थियणु घुरिजे। टू बी रियल कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, टू बी रियल केतिरो सुठो लगे पियो अमांखे। घणो सुठो लगे पियो। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये कौन पे लगे सिद्रा, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप लाइव प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम बैठी हुई हैं। मुझे लग रहा है आप बहुत ज्यादा हैबिचुअल हैं लाइव प्रोग्राम्स की। चलें जी, खालिद इमरान साहब आप बताएं कि जब फर्स्ट प्ले किया था कौन सा था, कुछ डायलॉग्स याद हैं, क्या कैफियत थी उस टाइम आपकी? फर्स्ट प्ले मैंने जब किया था तो ये एक सिनेमा होता था हैदराबाद में, इरम सिनेमा, उसके अंदर एक ड्रामा चल रहा था। तो मैंने आगाज़ तो टंडा मोहम्मद खान से किया था, वहाँ से काम स्टार्ट किया। फिर हैदराबाद में मुझे जो है ना वो प्रिंस अजीज़ और उस्ताद कादिर कुरैशी ने जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया। उनका एक ड्रामा था, मोइन ज़फ़र शाद उनके शागिर्द थे, उनका ड्रामा था। उसके अंदर मेरा कवाल का कैरेक्टर था। अब तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि मैं थोड़ा सा ढल गया हूँ, वरना पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, हैवी होता था। अच्छा। हाँ, तो वो कवाल का कैरेक्टर था मेरा उसके अंदर। एक एंट्री थी उसके अंदर मेरी कवाल की, और उसमें ये था कि किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, मिलती नहीं हसीना तो फिर नगीना लिख दे। तो फिर नगीना लिख दे। अच्छा, वाह जबरदस्त। और आप कितना कॉन्फिडेंस थे उस टाइम के बस डायलॉग्स भी याद हैं, परफॉर्म करना है, और फर्स्ट प्ले भी था आपका? हाँ, फर्स्ट प्ले भी था, मगर हमने उसको फर्स्ट प्ले समझा ही नहीं, इसलिए कि मैं स्कूल लाइफ के अंदर जो है ना, कॉलेज स्कूल के अंदर जो प्रोग्राम्स होते थे उनके अंदर जो है ना मैं सबसे आगे आगे रहता था मैं। तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा महसूस नहीं हुआ उसके अंदर। सही। बिल्कुल भी महसूस नहीं है। मगर ये बात अपनी जगह पर है कि आज भी अगर हम जब स्टेज पे जाते हैं ना, तो स्टेज पे एंट्री पाँव रखने से पहले एंट्री टांगे अभी भी कप कप आ रही होती हैं।
अच्छा। हाँ, इतने अरसे हो गया, इतना अरसा काम करते हो गया, मगर जब पहला कदम और पहला जुमला निकल जाता है ना, फिर उसके बाद पता नहीं होता कि कौन है और कौन नहीं, फिर तो हम ही हमें बस। सही सही। हाँ। लेकिन वो प्रेशर रहता है। नहीं, प्रेशर तो हम वहाँ पर उसको खत्म कर देते ना, जब हाँ, पहला हमारा नहीं मतलब आप कह रहे हैं ना फर्स्ट एंट्रेंस हाँ, को काम एंट्री से पे ही पहले होती हैं टांगे। बिल्कुल 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 सही। अभी तक ये पोजीशन होती है, दरूद शरीफ वगैरह पढ़ते हैं, टांगे कपकपा रही होती हैं हमारी। जब पहला कदम रखते हैं स्टेज के ऊपर, इन होते हैं, तो फिर रिलैक्स, फिर कुछ नहीं पता पड़ता। लेकिन काम पे ज़रूर टांग हाँ बिल्कुल, काम किया टांगे। अच्छा, ऐं सर अवां खां पुछणु चाहींदमि सलीम गुड्डू साहब, त अवां जो को अहिड़ो लम्हो जेको इलाही यादगार हुजे स्टेज जे दौरान, जेको अवां सां असांजे व्यूवर्स सां शेयर करणु चाहियो? बहुत सारे ड्रामे किए, लेकिन मतलब बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ मैंने काम किया, लेकिन एक आर्टिस्ट ऐसा था, मैं नहीं समझता उससे ज़्यादा शोहरत किसी की होगी, रंगीला साहब। रंगीला एक ऐसा नाम था, बड़े सगीर का बहुत बड़ा आर्टिस्ट था वो। मतलब एक अच्छा डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, प्रोड्यूसर, गुलूकार, मूसीकार, फिल्मसाज, तस्कीम, इतने टैलेंट अल्लाह ने किसी में ना, बड़े सगीर कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं है जिसमें इतनी सारी खूबियाँ। अच्छा, उसके लिए मशहूर भी बहुत था कि वो पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा। वो उसको जब हैदराबाद में लेकर आया तो वो बहुत सारे लोग होते हैं, उमर शरीफ, मोइन अख्तर, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन जितनी शोहरत मैंने रंगीले की देखी ना, रंगीला साहब जब मेरे साथ रोड पर निकलते थे तो लोगों को इल्म होता था ना कि रंगीला है, रोड ब्लॉक हो जाता था हैदराबाद में, ट्रैफिक जाम। मैं और रंगीला साहब जा रहे हम नवाब शाह, तो मैंने रंगीले को कहा, मैंने कहा यार गाड़ी के शीशे उतारना नहीं आप, क्योंकि हमें टाइम पे शो पर पहुँचना है। सईद नाम था उनका, सईद साहब, सईद बोला करता, मैं सईद भाई मेहरबानी करना आप उतारना नहीं शीशे। बोले ठीक है सर, मैं नहीं उतारूंगा। जैसे मटियारी हम पहुँचे तो एक बच्चा आया, वो लई बेच रहा था, हाथ में गज्जक होती थी वो बेच रहा था। उसने आके शीशा लॉक किया और कहने लगा लई वाला रही वाला। उसने क्या किया, आहिस्ता से शीशा उतारा, जिस तरह मखसूस अंदाज में वो लंबा करके मुंह बनाता था ना, इसी तरह उसने उस बच्चे के सामने लंबा मुंह बनाया और वापस शीशा चढ़ा लिया। अब वो 10 साल का बच्चा, आप यकीन जानना, उसने ऐसे लाई फेंकी जमीन पे और वो ऐसे भागा तेज रफ्तार में होटल की तरफ, गाड़ी में रंगीलो बिजली की तरह वो पूरे इलाके में घूम गया और पूरे इलाके को बता दिया उसने कि गाड़ी में रंगीलो। अब लोग खाना खा रहे हैं, ट्रक वाले खड़े हुए, लोग इधर से सो भागते आ रहे हैं, इधर से भागते आ रहे हैं, सब ने रोड जाम कर दी। इतनी शोहरत मैंने किसी आर्टिस्ट की नहीं देखी है। जो कॉमेडियन, उनकी उस जमाने में इतनी शोहरत, 93 की बात है तकरीबन। सही सही। अब आप यकीन करना, जब रोड ब्लॉक हो गया तो वहाँ पर जो है रेंजर्स की गाड़ियाँ आ गई। रेंजर्स की गाड़ियों ने आके वो इधर उधर किया और कहें कहाँ जाना है आपको, मैं नवाबशाह जाना है। बोले यार जो है वो इधर डाकुओं का, सांगड़ तक डाकुओं का राज है, अगर किसी ने इसको अगवा कर लिया तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, आप इसको इस तरह लेके जा रहे हैं, इतना बड़ा आर्टिस्ट है। तो उस वक्त के डीसी ने हमें 3 गाड़ियां दी रेंजर्स की, 2 आगे 1 पीछे, वो नवाबशाह तक साथ गई हमारे, एक और प्रोटोकॉल के प्रोटोकॉल के साथ। और नवाबशाह जब गए तो नवाबशाह का डीसी खड़ा हुआ था सांगड़ ट्रंक पर, और जब तक हमने शो नहीं कर लिया वापस हाला नाके तक गाड़ियां छोड़ कर गई। मैंने इतना प्रोटोकॉल किसी आर्टिस्ट का नहीं देखा कि उसको अल्लाह ने इतनी शोहरत दी हो, है ना। उसके बाद मोइन अख्तर और ये उमर शरीफ सबके साथ शहर में निकलना हुआ, लेकिन इतना क्रेज मैंने, सही तो सही। ये अक्सर वाक़या सुनाता हूँ। हाँ बिल्कुलु बिल्कुलु, ऐं यकीनन इज़त अल्लाह पाक ॾियण वारो हूंदो आहे। ऐं अल्लाह पाक जॾहिं इंसान खे इज़त ॾिए थो न, उन इज़त खे ओड़े तरीक़े सां वरी बरक़रार बि कजे, उन शइ खे महफ़ूज़ बि कजे, सॼी ज़िंदगी उनखे पाण सां गॾु हलाइजे बि, ऐं उनजो वरी हिकिड़ो कर्ज़ु हूंदो आहे उहो बि अदा कजे। माना जॾहिं माण्हू उनखे प्यारु कनि था, इज़त ॾियनि था, त उन्हनि खे ओड़े तरीक़े सां उहा इज़त ॾिजे बि, त मुंहिंजे ख़्याल सां पोइ इंसानु अफ़ज़ल थिए थो। ऐं ॿी ॻाल्हि हमेशह मां कंदी आहियां त इंसानु ठीकु आहे, हिन दुनिया मां लाॾाणो करे वञे थो, हीअ फ़ानी दुनिया आहे, मख़सूस पंहिंजो वक़्तु गुज़ारे वञे थो, पर जेको हुनजो कमु आहे उहो उनखे हमेशह ज़िंदा रखंदो आहे, उनजी आजिज़ी उनखे ज़िंदा रखंदी आहे, उनजी निमाणप उनखे ज़िंदा रखंदी आहे। त पोइ उहो असांजे विच में न रही करे बि असांजे विच में ई हूंदो आहे, पंहिंजे कम जे करे ऐं ख़ासि पंहिंजे किरदार जे करे। अच्छा सर, ऐं अव्हां खां इहो बि पुछणु चाहियां पई त कीअं माना शौक़ु थियो, अव्हां हिकिड़ो त राइटर बि आहियो, डायरेक्टर, ऐं वरी ऑर्गेनाइज़र, सॼो ऑर्गेनाइज़ करणु संभालणु केतिरो मुश्किल हूंदो आहे?
असल में क्या होता है, आर्टिस्ट जो है ना, आप जैसे सिद्धरा से मालूम कर रही थी कि आपने काम किया, आर्टिस्ट एक गॉड गिफ्ट होता है, अल्लाह की तरफ से होता है। आर्टिस्ट बनाया नहीं जा सकता। अगर किसी में सलाहियत नहीं है तो वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। अंदर होती है, पोशीदा होती हैं, उसे निखारा जा सकता है, कोई अच्छा डायरेक्टर उसको सामने ले आए। खुदादाद सलाहियत होती है ये। सही बात। अब जब हम काम करने निकले तो ज़ाहिर है हमें ऐसा जो है ना, जैसे वक्त मिलता रहा ऐसे हमने देखा कि यार स्क्रिप्ट लिखें, तो स्क्रिप्ट जब लिखेंगे तो अच्छी पजराई मिलेगी, तो हम राइटर के तौर पर शनाख्त हो गए। जब हमने कोई ड्रामा डायरेक्ट किया, सर फर्स्ट स्क्रिप्ट जो आपने लिखी थी वो कौन सा टाइम था? वो थी मेरी वो कंगला 84 के नाम से ओपन एयर थिएटर में एक ड्रामा था, जो एज ए राइटर मेरा पहला ड्रामा था। उसमें कास्ट बड़ी अच्छी थी, उस ज़माने के लोग थे। अबू बिलावल एक हुआ करते थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते थे, जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्म खोटे सिक्के में एक मरकज़ी रोल किया था, मोहम्मद अली, बाबर शरीफ, इन लोगों के साथ। उनका ताल्लुक़ हैदराबाद से था, है ना, और बहुत शानदार आर्टिस्ट थे। बादल आई बरसात, मोहिब शीदी, बहुत सारी फिल्मों में, सिंधी फिल्मों में उन्होंने काम किया। उस ज़माने के हैदराबाद के बहुत शानदार आर्टिस्ट थे वो शामिल थे। नादिर बलोच थे, नासिर बलोच थे, मोइन फिरोज थे, मुशर्रत रोशनी थी, फयाज फैजी थे, खालिद सुमरो थे, तोकिर सिद्दीकी थे। बहुत अच्छी कास्ट थी वो। ये मेरा पहला ड्रामा था। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, रंगीलों की जिस तरह आपने बात की, इतना प्रोटोकॉल भी उनको मिलता रहा, इतनी पजीराई, लोग इतना पसंद करते थे, उनके साथ आप रहे। कोई ऐसी स्क्रिप्ट जो सिर्फ उनके लिए आपने लिखी हो सोच के? ये रंगीला इन हैदराबाद जो ड्रामा था वो मेरा ही लिखा हुआ था। वो रंगीला साहब ने जो किया था, रंगीला इन हैदराबाद, इसको हम रंगीला इन ट्रेवल के नाम से नवाबशाह में भी किया। वो मेरा ही ड्रामा लिखा हुआ था। सही। लेकिन वो रंगीला साहब जो उसमें मरकजी रोल कर रहे थे, बाकी टीम तकरीबन हैदराबाद की थी। इसके अलावा एक और ड्रामा था मुझे काम बताओ के नाम से। उसमें एक ज़माने में ऐनक वाला जिन सीरियल हिट हुआ था। हाँ, सही। तो मुझे काम, कुछ क्लिप्स तो मैंने भी देखे हैं। हाँ, उसमें जो जकूटा जिन था ना, जो जकूटा जिन, सांप जादूगर, इन किरदारों को मैं लाहौर से लाया था हैदराबाद में, और हमने इसके 7 या 8 शो हैदराबाद में किए थे, और मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूलों में शो करते थे हम इनको लेके, ऐनक वाला जिनकी टीमों को लेकर। तो वो भी स्क्रिप्ट मेरा अपना लिखा हुआ था। बहुत शानदार प्ले था वो भी, मुझे काम बताओ के नाम से। जकूटा जिन होता था, मुझे काम बताओ वो होता था। ये था। इसके अलावा एक ड्रामा था देखूं कि ना देखूं, जो आपने लेडीज़ क्लब में किया था, वो भी मेरा लिखा हुआ था। उसमें फिल्म स्टार कमाल रानी मरहूम, फिल्म स्टार निराला मरहूम, है ना, और मतलब अच्छे आर्टिस्ट। वो एक थे मिर्ज़ा शाही के नाम से, एक मकसूद हुआ करते थे। बहुत मतलब आर्टिस्टों ने उस ड्रामे में भी पहली मरतबा काम किया। वो मेरा अपना अच्छा सर, उस टाइम ये सवाल आपसे करना मुनासिब लग रहा है क्योंकि आपका अच्छा एक्सपीरियंस है और आप राइटर भी हैं, इतने अच्छे आर्टिस्ट के साथ आपने काम भी किया है। उस टाइम में और उस टाइम में क्या फ़र्क है? क्योंकि पहले तो आपने खुद ही जिक्र किया कि एक ही टीवी था, एक ही चैनल था, इतना क्रेज़ था और क्वालिटी थी, इतनी पजीराई थी उन आर्टिस्टों को मिलती थी जिस तरह लोग उनको पसंद करते थे। और अब के टाइम में क्या डिफरेंस आप समझते हैं? अब ये जो है मिजाज तब्दील होता है, मोबाइल आया, बहुत सारे चैनल आए। अब इतने सारे चैनल आए कि अगर सिदरा मिसाल के तौर पर एक चैनल पर काम कर रही है, वो चैनल अगर मेरे घर में नहीं देखा जाता तो मैं सिदरा से जब मुलाकात होगी तो मेरा पहला जुमला ये होगा, सिदरा क्या आजकल क्या कर रही हो? अच्छा, जिसके घर में इसका चैनल देखा जा रहा है रोज़ाना, वो बोलेगा सिदरा बहुत मारूफ आर्टिस्ट है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। सही बात। अभी कई मरतबा ऐसा हुआ है, यासिर से मेरी मुलाकात हुई, मैंने यासिर को अलबंदर पे बोल दिया, यासिर नवाज को, कि आजकल क्या कर रहे हो? तो तमाम लोग हंस पड़े। कहना सर हम में होते हैं, बहुत मसरूफ़ हैं। लेकिन मेरे घर में अगर दूसरा चैनल देखा जाता है यार वाई, तो मैं तो एक ड्रामा भी नहीं देखता यासिर। आजकल ये हो गया। अच्छा सर, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, माफ़ कीजिएगा। यकीनन असां अॼु कचहरियूं सुठियूं हलन पियूं, पब्लिक बढ़ गई। सही, पब्लिक बढ़ गई है। हाँ, क्वालिटी ऐं क्वांटिटी में जेको आहे न वॾो ह्यूज डिफरेंस आहे। सो वेल व्यूवर्स, वक़्तु थी वियो आहे न्यूज़ ब्रेक जो। असां न्यूज़ ब्रेक जी तरफ़ वधूं पिया, वरी जल्दी सां हाज़िर थियूं तव्हां पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में।
बैक नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे ॿीहर भली कार चवां थी ऐं यकीनन प्रोग्राम अवां जो पंहिंजो आहे ऐं गेस्ट असांजा अॼु जा ॾाढा सुठा ॾाढा बहितरीनु गेस्ट मौजूदु आहिनि ऐं इहे स्टेज जा बादशाह मौजूदु आहिनि जॾहिं हू प्ले कनि था जॾहिं हू एज़ अ आर्टिस्ट अचनि था ऐं पंहिंजो रोल हिकिड़ो निभाइनि था त पोइ माना ख़बर कोन पवंदी आहे त असुल ज़िंदगी ऐं जेके रोल में इन्वॉल्व आहिनि माना जॾहिं अवां कोई बि रोल अव्हांखे मिले थो ऐं उनखे परफॉर्म करिणो आहे उनजी ख़ूबसूरती इहा आहे त अव्हां पंहिंजी ज़ात खां अलॻि थी उन रोल में बिल्कुलु इन्वॉल्व थी वञो तॾहिं उहा अव्हांजी जेका परफॉर्मेंस हूंदी आहे उहा बहितरीन परफॉर्मेंस रहंदी आहे सिद्रा आप गुनगुनाती भी हैं हम कुछ सुनेंगे आपसे आपकी बड़ी तारीफें हो रही हैं कि सिद्रा बड़ा अच्छा गुनगुनाती हैं कोई ऐसा सॉन्ग जो हमेशा मतलब आप फ्री हो काम कर रही हो आपके लबों पे होता है ना काम करते हुए गुनगुनाते हैं। हाँ, एक बहुत लता का था, लता जी का गज़ल है लग जा गले से, वो अक्सर जब भी अगर मैं फ्री होती हूँ या कोई मेरे दोस्त जैसे स्टेज रिहर्सल हो रही है या कुछ तो अगर वो कह देते थे सिद्रा कोई गाना तो सुनाओ तो वो मैं थोड़ा सा गुनगुना लेती थी बस। वैसे सिंगिंग की थी लेकिन अब बिल्कुल नहीं करती, जब से एक्टिंग की तो सिंगिंग छोड़ दी फिर। मतलब आप हमारी फरमाइश पूरी नहीं नहीं मैं थोड़ा सा गुनगुना दूं पर वो लता जी का है जी। लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। आवाज़ ज़बरदस्त ज़बरदस्त मूंखे ईअं लॻे पियो सिद्रा जो आवाज़ इलाही मासूमाना आवाज़ आहे बहुत प्यारी आवाज़ है सिद्रा। ये नहीं कभी सोचा कि सिंगिंग करनी चाहिए? मैंने एक माइये जो माइये आते हैं ना जैसे वो गाते थे ये अपना अताउल्ला ईसा खैलवी साहब, इसकी मेरी हाँ एक कैसेट मैंने माई की कैसेट भी गाई है साइमा के नाम से। अच्छा लेकिन वो टाइम 92 या 91 का था जब सही क्या गाया था कुछ याद है? वो अब कुछ भी याद नहीं है काफी टाइम हो गया बहुत ज्यादा अर्सा हो गया इस बात को। सही जबरदस्त सुठो तव्हांजो कम भी आपका काम भी बहुत अच्छा है और जिस तरह आप अपनी जर्नी बता रही हैं ना, जिस तरह आप बता रही हैं कि फर्स्ट टाइम ही इतनी कॉन्फिडेंस के साथ डायलॉग डिलीवरी थी और वो पूरा कवर अप भी बाद में हुआ क्योंकि चलाना ए था और बी प्ले हो गया। अच्छा सर इस तरह होता है कि स्टेज पे आप प्ले कर रहे हैं और कोई गलती हो गई, कोई डायलॉग याद नहीं आ रहा, उसको कवर अप किया जा रहा है क्योंकि आपका तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, स्टेज प्ले आपने काफ़ी किए हैं, तो इस तरह होता है कोई यादगार सीन? हाँ बिल्कुल हो जाते हैं इस तरह से, तो बहुत सारे हो जाते हैं। याद और न याद का तो एक चैप्टर ही अलग होता है, इसलिए कि ड्रामा तो हमें पूरा याद होता है मगर कहीं कहीं जब मिस कर जाते हैं, कभी कभी सिचुएशनें जो है ना वो मिस हो जाती हैं। अभी एक ड्रामा था उसमें हमारे हैदराबाद स्टेज के बहुत खूबसूरत फनकार थे मरहूम सलीम यूसुफ साहब, उनके साथ एक मेरा सीन था तो मैंने जो है ना उनको चाकू मारना होता है, तब जब वो सीन चला तो स्टेज पे जो है ना चाकू नहीं था, कन्फ्यूज़न हो गई। अब जब कन्फ्यूज़न हो गई तो वो खड़े, मैंने ऐसे ही उनको बगैर चाकू के मैंने उनको मारा ऐसे कर। तो मैंने कहा सलीम भाई चाकू नहीं है, उन्होंने बोला मेरे पास खून भी नहीं है। फिर तो फिर कैसे कवर बस फिर उन्होंने हाथ रख लिया सिर्फ कि क्या पब्लिक को ये एहसास हो जाएगा इसको चाकू लगा है। इस तरह के सीन हो जाते हैं तो एकदम थोड़ा सा जो है ना कुछ लम्हों के लिए डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसी की लाइफ है ना, बिल्कुल लाइफ होता है एकदम और उसी टाइम पर रिजल्ट मिलता है, इंतजार नहीं करना पड़ता उसका। अगर क्लिप मिल रही है तो उस टाइम में मिल रही है, हो सकता है कहीं से कभी कभार कोई टमाटर भी आ जाता है तो उसी टाइम पर होता है जो भी कुछ होता है, तो बड़ा एहतियात से काम करना पड़ता है। इस तरह हुआ कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है और टमाटर आ गया?
नहीं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, टमाटर नहीं आया, बोतलें बहुत आई हैं। बोतलें आई, टमाटर नहीं हाँ, आया, पानी की बोतलें। अंडा नहीं आया, टमाटर नहीं आया। ओपन ईयर में अक्सर ना ईद के ड्रामों में हो जाता था, अक्सर हो जाया करता अक्सर था। यानी अब ट्रेंड चला था, यानी उस जिस वक्त में मैं आई थी उस वक्त में नहीं, लेकिन कुछ टाइम के बाद तकरीबन 10, 12, 15 साल के बाद इस तरीके की पब्लिक आने लगी। हमारा स्टेज जो था वो बिल्कुल ना ख़त्म, हमारे ही लोगों ने ख़त्म किया उसे कि हिस्टोरिकल ड्रामे नहीं दिखा रहे उन्हें सिर्फ म्यूजिक पर रखा हुआ था। तो जब कोई ड्रामा चलता था तो वो बोर हो जाते थे, जैसे पहले के आवाम देखती थी हमारे ड्रामे, तो वो जब ये इस तरीके का ट्रेंड चला ना, तो फिर लोगों ने ना बोरियत का इजहार करने की वजह से वो कभी कभी जैसे ना यार ये क्या कर किस रहे तरह हैं। फिर कवर अप होता है? सामने से बोतलें आ रही हैं, चलें, फिर आर्टिस्ट कहाँ जाते हैं, भागते हैं? नहीं, भागते नहीं, आर्टिस्ट खड़े रहते हैं, फिर पीछे से कोई ड्रामे को ब्रेक करते हैं, चंद मिनट के लिए, फिर पीछे से अनाउंसमेंट करते हैं। ये जो इंसानी लोग होते हैं वो जाते हैं हाल में जाके कहते हैं यार ऐसे नहीं करें आप लोग। लेकिन हमारा अब दोबारा से अल्लाह का शुक्र है, अब बेहतर हो जब गया से ये फेस्टिवल किए और कल्चर वाले लोगों ने ड्रामा करवाना शुरू किया, जो valuable उसके बाद scripts से थी, हमारी उनको वो result वापस मिला। हाँ, सही, हमारा स्टेज जिंदा जिसे कहते हैं ना कि वो दोबारा से जिंदा हो सही। गया। पब्लिक में शहूर है, अब पब्लिक जो ड्रामा देखने वाली है वो ड्रामा ही देखने आती है। सही, ज़बरदस्त। हाँ, ये हूँ, मैंने ना कल भी जिक्र किया था अपने प्रोग्राम में कि अगर हम किसी कोई मेला है हम वहाँ जाएं और स्टेज प्ले हो हम वहाँ ना जाएं तो मज़ा नहीं आता कि हम आए हैं मेला घूमने और हम स्टेज नहीं देख रहे। त माना हिकिड़ो ईअं मां चई सघां थी त असां में न हिकिड़ो शौक़ु जागी वेंदो आहे, क्रेज़ पैदा थींदो आहे त वञूं, भले थोरी देरि जे लाइ वञूं, पर वञी करे असां जेका न आर्टिस्ट खे ॾिसूं त कीअं परफॉर्म कनि था। अच्छा, एंट्री ॾाढी ज़बरदस्त हूंदी आहे, ऐं वरी जॾहिं विलियन अची थो वञे, हुनजो जेको कड़को हूंदो आहे, हुनजो जेको माना ईअं चई सघूं था हुन टाइम ते जेका दहशत हूंदी आहे हुनजी, उहा बि माना कमाल जी हूंदी आहे। ऐं ऑडियंस जेका आहे, जेतिरी बि ऑडियंस शोर करण वारी हुजे, जेतिरा बि स्टूडेंट्स हुजनि, जेतिरा बि जेको आहे सो उन टाइम ते क्राई करण वारा हुजनि, उन टाइम ते रड़ियूं शोर करण वारा हुजनि, पर जॾहिं पावरफुल एंट्री हूंदी आहे त सभु माना अज़ ख़ुदि ख़ामोश थी वेंदा आहिनि। इहो पावर हूंदो आहे हिकिड़े आर्टिस्ट जो, त हू कीअं रिप्रेज़ेंट करे थो उन पंहिंजे रोल खे, इहा वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे। अच्छा सर सलीम गुड्डो, इहा शइ त माना सर इलाही हूंदी आहे न मुश्किल, मे बी मेरे लिए आसान है पूछना, आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा उस तरह उस टाइम पे सब कुछ प्रॉपर वे में चलाना। किस तरह होता है, किस तरह संभालते हैं? असल में होता ये है कि वो स्टेज ड्रामा तो ऐसा पहले से प्लानिंग होती है कि अगर कोई ऐसा बदनज़मी का वाक़या हुआ है तो उसको 2 मिनट के लिए हम ब्रेक करके फिर जाके उनको हैंड ओवर करते हैं, समझाते हैं पब्लिक को, कुछ माइक पर बोलते हैं, फिर उनको बाकायदा फिर दोबारा से ड्रामे को वहीं से शुरू करते हैं। ऐसा कम होता है बहुत, लेकिन होता है कभी कभार स्टेज में। और इस तरह आपको कुछ याद है कि आप स्टेज पे हो और उस टाइम कैरेक्टर में कुछ डायलॉग्स हैं वो आप भूल रहे हो, या ऐसी कोई सिचुएशन हुई तारी? हाँ, ऐसा होता है। मतलब वो अगर लाइन सामने वाला क्यों नहीं दे रहा है तो मैं कैसे बोल पाऊँगा। अगर मैंने आपको बोलना है कि जो ना आपने अस्सलाम वालेकुम बोलना है तो मैंने वालेकुम सलाम बोलना है ना। अगर आपने अस्सलाम वालेकुम बोला ही नहीं तो मेरा जाके मैं कैसे आपको वालेकुम सलाम बोलूँगा। ऐसा हो जाता है। अपने जो सिचुएशन होती है उसके मुताबिक अपनी तरफ से कोई लाइन बोलनी पड़ती है, और उस वक्त पूरे हॉल को ये नहीं पता होता कि स्क्रिप्ट क्या है। अगर हम वहाँ रुक जाएंगे तो आवाम को पता लगेगा हम भूल गए। अगर हमने उसी तरह का जुमला अपनी तरफ से बोल दिया तो आवाम समझेगी राइटर ने यही लिखा था। तो अच्छा आर्टिस्ट जो होता है वो जैसे सिदरा है, खालिद है, पुराने आर्टिस्ट जो होते हैं वो अगर कुछ भूल जाते हैं तो उसी तरह का जुमला अपनी तरफ से ऐसे बोलते हैं, ऐड कर लेते हैं तो पब्लिक को नहीं पता लगता। पब्लिक को जब पता लगता है जब आप खामोश हो जाएंगे, सही बात है, तो पब्लिक को पता पड़े। अगर अपनी तरफ से ही बोला तो पब्लिक समझेगी शायद राइटर ने यही लिखा था। इस तरह मैनेज करना पड़ता है। सही, ज़बरदस्त। माना ॾिसो न, अॼु स्टार्टिंग में मूं हूअं बि कॉन्फिडेंस ते ॻाल्हाइण चाहियो पिया, इहा हूंदी आहे ख़ुदि एतमादी। अगरि तव्हां विसरी बि वञो पिया पर उन शइ खे कीअं कवर कयो पिया। अच्छा, स्टेज जो वॾो माना हिकिड़ो लाइव प्रोग्राम जेकॾहिं अव्हां कयो पिया त उन में बि अव्हां कवर अप जॾहिं कयो था न, तव्हांजी लैपिंग, अव्हां जेके पोयां वेठा हूंदा आहिनि डायरेक्टर हुननि खे ख़बर पइजी वेंदी आहे त हाणे लैपिंग पई थिए,
पर जेके असांजा ॾिसंदड़ हूंदा आहिनि उन्हनि खे ख़बर कोन पवंदी आहे त स्टेज में बि इहो ई फ़र्क़ु आहे त जेके अव्हां जा पंहिंजा साथी हूंदा बाद में ठीकु आहे डिस्कशन थिए थो त ख़बर पवंदी आहे। मुंहिंजे ख़्याल सां उहा वरी एप्रिसिएशन जी ॻाल्हि हूंदी आहे, हुन आर्टिस्ट खे एप्रिशिएट करणु खपे त हुन में पब्लिक खे ख़बर कोन पवणु ॾिनी। सो वेल इहे जेके कम आहिनि इन्हनि किरदारनि में इन पेशनि में हिकिड़ो त तमामु घणो कॉन्फिडेंस खपे थो ऐं वॾी ग्रिप खपे थी। सो असांजा जेके आर्टिस्ट आहिनि हक़ीक़त में जेकॾहिं हिकिड़े आर्टिस्ट खे म्यूज़िक खे आर्ट जी दुनिया खे मिटायो वञे त मां सम्झां थी असां सभु डिप्रेस थी वेंदासीं, असां पंहिंजो को बि कमु सवलाईअ सां करे कोन सघंदासीं। त असांखे जियारींदड़ आर्टिस्ट भी हूंदा आहिनि, आर्ट जी दुनिया इंसान के जियारींदड़ होती है। अच्छा सर खालिद इमरान, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, सिंधी आर्टिस्ट के साथ आपने काफ़ी काम किया है, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस तरह जिक्र करेंगे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो। मैंने डायरेक्टर्स के साथ, राइटर्स के साथ। यूनुस सनाई एक डायरेक्टर होते हैं हमारे यहाँ और सिंध का एक बड़ा नाम है। उनका एक ड्रामा था लोई यहीं लज। लोई यहीं लज, सही। लोई यहीं लज। तो उस ड्रामे में उन्होंने मुझे एक दाड़ियल का कैरेक्टर दिया था। बहुत सारे लोगों ने मुखालफत भी की, खालिद भाई उर्दू बोलने वाले हैं यार, ये नहीं कर पाएंगे। बहरहाल फिर उनके यूनुस सनाई के बहुत सारे लोगों से जो है अख्तलाफात भी हुए, झगड़े भी हुए, मगर वो उसने कहा कि मैं स्क्रिप्ट बंद कर दूंगा, ये कैरेक्टर खालिद से करवाऊंगा। सही। फिर मैंने बड़ी मुश्किलों से उस ड्रामे को याद किया, लोगों से पूछा कि इसका सही तलफ़ुज़ क्या है, तलफ़ुज़ क्या है, हाँ तलफ़ुज़ क्या है, तलफ़ुज़ मालूम किया। फिर अच्छा परफॉर्मर तो हम थे ही वैसे ही, स्टेज तो हम स्टेज पे जाते हैं तो पहली मरतबा में जब चढ़ते हैं उसके बाद तो फिर हम खेलना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसे लगता है जैसे हम लोग खेल रहे हैं आपस में। बस वो एक ड्रामा किया ओपन एयर के अंदर, तो फिर तो जो लोग मुखालफत कर रहे थे ना वही स्टेज पर आकर, उसका एक जो राइटर था उस ड्रामे का उसने भी बहुत मुखालफत की थी, इसरार शाम, बहुत अच्छा राइटर था। सबसे पहले आके गले उन्होंने लगाया मुझसे, बोले ये 50-60 मरतबा ड्रामा हो चुका है, मगर आज मुझे ऐसा लगा है कि ये ड्रामा तो मैंने लिखा आपके लिए था यार। ये वाह, इतना खूबसूरत अंदाज में बोला और क्या काम किया आपने। बस उस एक ड्रामे ने मुझे फिर पूरा सिंध घुमाया है। वाह वाह, पूरा सिंध घुमाया। जिधर देखो डाडेल का कैरेक्टर, एक ड्रामा करने के लिए एक शहर जाता था वहाँ दूसरा ड्रामा मिल जाता था। अच्छा, हाँ कि ये हमारे पास एक धाड़ेल का कैरेक्टर है, घोट की मैं वहाँ जाओ। अब मतलब वो धाड़ेल का कैरेक्टर आपके लिए फिक्स हो गया। हाँ वो करेंगे तो खालिद इमरान हाँ खालिद इमरान करेंगे, बहुत किया। अच्छा फिर अब वो दौर जब याद आता है तो उस दौर के अंदर जो मेरे साथ जो धाड़ेल में करता था लीड, जो मेरे साथ एक्स्ट्रा में खड़े होते थे गाने लेकर ना पीछे, मैं जब जाता तो खालिद भाई कोई सिगरेट ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चाय पिला रहा है, बड़ी इज्जत करते थे। अब वो लोग मुझे मिलते हैं कभी हैदराबाद में तो लाजमत है वो चंद घंटों की वो होती है उनसे मुलाकात, मुलाकात होती है, फिर वो जहन में नहीं रहते। अभी मिलते हैं हैदराबाद के अंदर किसी रोड पे टकरा रहा, अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई क्या हाल है, पहचाना? मैंने कहा नहीं यार सॉरी यार मैंने नहीं पहचाना, देखे तो लग रहे हो मुझे आप, गोटकी में ड्रामा करने आया था, आप दाढ़ी थे, मैं आपके साथ खड़ा हुआ था गन लेके। अरे मैंने बोला यार बादशाह आओ चलो चाय पीते हैं, खाना वाना खाते। नहीं मैं जरा जा रहा हूँ, मसरूफ हूँ। आप क्या कर रहे हैं आप आजकल? सिंध टीवी पे एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। सही सही, बड़ी होती है यार, अच्छी बात। अच्छा कितना अच्छा लगा आपको सिंधी आर्टिस्ट के साथ, डायरेक्टर के साथ, को जो भी थे को आर्टिस्ट आपके साथ, उनके साथ काम करके कितना अच्छा लगा आपको? नहीं मुझे सिंधी ड्रामा करके बहुत मज़ा आया, इसलिए कि और हकीकत में जब मैंने सिंधी रोल किए सिंध में जाकर तो पता लगा कि ये सिंध धरती जो है ये वाकई मोहब्बत करने वाली है, मोहब्बत करना, हर एक से बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं और जो मेहमान जाता है उसकी तो बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते हैं वो लोग। तो ये एक्सपीरियंस मुझे जो है ना सिंध के मुख्तलिफ शहरों के अंदर ड्रामों से मुझे मिला है ये एक्सपीरियंस। और जो साथी फनकार थे और मेरा अच्छा शुरू से ही मैं सबके साथ चला हूँ, सिंधी आर्टिस्ट के साथ। ड्रामा मैंने बहुत बाद में किया सिंधी, मगर मुझे फ़ख्र है कि मेरे साथ जो है ना मेरे पुराने दोस्तों में इसरार लगारी शाम है, इसरार लगारी हैं और रफ़ीक इसानी है, यूनुस सनाई है, ये सारे लोग जो है ना मेरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। सही ज़बरदस्त ॾाढो सुठो एक्सपीरियंस है यहाँ जो मूंखे ॿुधंदे इलाही सुठो लगे पियो। अच्छा सिद्रा, आपको कहाँ काम करने का मौका मिला है? मैंने सुना है आप एनजीओज़ के साथ भी काम कर चुकी हैं, स्टेज प्लेस, आप अपनी ज़ुबानी बताएं कहाँ काम किया है आपने? रफ़ीक इसानी हमारे हैदराबाद के बहुत अच्छे टीवी आर्टिस्ट भी हैं और स्टेज आर्टिस्ट भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। उनके साथ मैंने फ़र्स्ट टाइम एनजीओज़ का शो किया था और तकरीबन वो जब मुझे लेकर चले हैं तो मुझे याद नहीं पड़ता कि 800 ड्रामे किए या 900। अच्छा, इतने ड्रामे मैं उनके साथ एनजीओज़ के कर चुकी हूँ अब तक।
सही सही ज़बरदस्त इलाही मुझे ख्याल सां इहो वॾो कमु आहे मतलब वो भी 800 सिंधी में 900 बहुत ज़्यादा हाँ है। वो भी सिंधी में ही करते थे, यानी गांव गोठों में जाकर जो मसाइल होते हैं उनके, कि सफाई सुथराई वाले ड्रामे, पढ़ाई के, छोटी उम्र नंढी उम्र में शादी करना और इस तरीके के सब्जेक्ट लेकर अच्छा जाते सिद्रा, मुश्किल लगता है एक्सेंट, सिंधी एक्सेंट वो प्रॉपर आना चाहिए और पूरी स्क्रिप्ट को याद करना? मेरे बाबा जो थे वो सिंधी स्पीकिंग थे, ठीक है ना, मेरी मम्मा महाजिर हैं, तो अच्छा। मुझे स्क्रिप्ट में कभी परेशानी नहीं होने दी उन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से ट्रेंड कर दिया सिंधी में कि अब जब मुझे स्क्रिप्ट मिलता है सिंधी में तो मैं खुद पढ़ती हूँ, मैं किसी से पूछती नहीं हूँ कि ये क्या लिखा है, कि ये क्या लिखा है। अच्छा। इतना मेरे बाबा ने मुझे इतने ट्रेंड कर दिया अच्छे है। तरीके से समझाया कि ये लफ्ज़ इसको ये कहते हैं, इसे ये कहते हैं, इसे ये कहते हैं। अब ज़ाहिर है जब लफ्ज़ समझ में आ गए कि ये अलीफ है और ये बे है, तो फिर उसको लाइन को जोड़ना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होता। अब मेरे बाबा तो हयात नहीं अच्छा रहे, कमेंट्स मिलते हैं इस लेकिन तरह? अच्छा, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता आमीन, फरमाए। सिद्रा, इस तरह के कमेंट्स मिलते हैं जब आप सिंधी कर रही हैं प्ले, उसके बाद आपको कहा जाए कि सिद्रा लगता नहीं है कि मदर टंग की जो है वो उर्दू भी बोलती हैं या सिंधी नहीं है सिद्रा, इस तरह कुछ होता है? हाँ, शुरू में हुआ था, बहुत दफ़ा हो जाता है ऐसा कि कोई लफ्ज़ मेरे मुंह से नहीं अदा होता, ऐसे बोल जाती हूँ। अब जब मैं अटक गई ना, वो तो उर्दू भी हो ना, तो अगर मेरा जुमला अटक गया है और मेरा जहन नहीं कह रहा कि मैं एक्सेप्ट नहीं करा तो वो मैं कभी भी नहीं कह सकती, वो बिल्कुल ही नहीं कह पाती। फिर उन्हें उसका रद्दोबदल ढूंढना पड़ता है, उर्दू वालों को भी, कि यार अब ये नहीं बोलेगी, अब ये अटक गई तो ना। वो टीम तंग होती है, मतलब अगर अदा नहीं हो रहा वो जुमला, आप अटक गई हैं, तो सामने जो आपकी टीम होती है इस तरह आप फील करती हैं कि यार अब टीम भी तंग हो गई है? अब नहीं, मैं कहती हूँ अब इसका अगर कोई हल है तो वो मुझे बता दें, वरना मुझसे तो नहीं फिर हो आप रहा। जो देख लें, फिर आप जैसा आपका दिल करे वैसा कर लें। तो मेरे साथ जो मेरे आर्टिस्ट हैं या डायरेक्टर हैं, वो माशाल्लाह से मुझे अब तक, जब से मैं फील्ड में आई हूँ और अब तक मेरे साथ इतना कोऑपरेट करते हैं, इतना प्यार करते हैं सब, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, सब इतनी मोहब्बत और इतना वो करते हैं कि कहते हैं नहीं सिद्रा कोई बात नहीं, ये नहीं ऐसे कर लो, कोई मसला नहीं, तुम चाहिए हो। वो उनकी मेहरबानी है कि वो इतना इज्जत देते हैं मुझे। अच्छा, हमारे जो डायरेक्टर हैं वो भी ऐसे ही हैं। मेरे साथ ये बहुत होता है। अच्छा, मैं एक दफ़ा अटक जाती हूँ ना अगर, तो बस फिर अटक जाती हूँ, मैं कहती हूँ अब मुझसे नहीं होगा। सर कहते हैं कोई बात नहीं है, ऐसा भी तो होता है ना, खाना बनाना भी तो पड़ता है ना, उसके बाद ही हम खाते हैं ना, अगर खराब हो जाए, भूख हो, फिर भी तो हम पकाते हैं ना, तो इस तरह कन्विंस करते हैं। और टीम का कोऑपरेटिव होना बहुत ज्यादा लाजमी है सर। और बिल्कुल सारी जो जितने भी अब तक जिंदगी में, मेरी लाइफ में, चाहे वो मैंने स्टेज किया हो, चाहे वो मैंने टीवी किया हो, मुझे टीम वर्क बहुत अच्छी मिली। ये अल्लाह का मेहरबानी है मेरे पर, मौला का एहसान है कि मुझे हमेशा बहुत अच्छी टीम वर्क मिली है। सही सही, मीन्स यू आर वेरी लकी। ज़बरदस्त। अच्छा सलीम गुड्डू साहब, केतिरो इम्पोर्टेंट हूंदो आहे टीम जो कोऑपरेटिव हुजणु हिकिड़े आर्टिस्ट जे लाइ? ड्रामा जो है टीम वर्क का ही नाम है, ड्रामा एक आदमी नहीं कर सकता। सही बात है। एक राइटर ने लिखा है, डायरेक्टर ने जो है वो डायरेक्ट कर रहा है, जब तक सारी टीम मिलके मेहनत नहीं करेगी एक अच्छा ड्रामा मुमकिन नहीं, हो नहीं सकता, क्योंकि सब लोग मिलके मेहनत करेंगे एक अच्छा ड्रामा निकल के आता है। सही। जिस तरह एक अच्छी फैमिली में सब लोग मेहनत करते हैं तो वो एक अच्छा घर बनता है, इसी तरह एक सारे आर्टिस्ट मेहनत करते हैं एक अच्छा ड्रामा बनता है। लेकिन जब टीम वर्क नहीं होता तो ड्रामा अच्छा नहीं होता। सही, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर एक मरकजी किरदार वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा है या वो याद ही नहीं कर रहा, तो वो तमाम सपोर्टिंग रोलों को किस तरह क्यों देगा। डायरेक्टर के पास कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि वो किसी गिलास में स्क्रिप्ट घोलेगा और सब आर्टिस्ट को एक एक गिलास पिला देगा, उसको याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं याद आर्टिस्ट को खुद ही करना पड़ता। सही बात है। जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो है ना, मैं रिस्क तो मैं ही देता हूँ, लेकिन आपको कुछ थोड़ी सी पहल करनी है। सही बात है। आपने हिम्मत करनी है, उठ के आपके मुंह में नहीं डाला जाएगा। सही बात। आप थोड़ी सी पहल करें, फिर रिस्क में दूंगा। इसी तरह आर्टिस्ट भी थोड़ी सी जो है ना याद करने की करे, फिर डायरेक्टर उसको करवा लेगा। कोई जुमले पर अगर ये जिससे अटक गई तो राइटर या डायरेक्टर दूसरा जुमला बता देगा कि यार इसको चेंज कर लो, इसके मायने भी यही निकलते हैं,
सही तुम आसानी से बोल सकती हो ये कर लो, कॉपरेट करते हैं, सही। लेकिन पहली मेहनत आर्टिस्ट को खुद करनी होगी। अभी पिछले दिनों जब ड्रामा अच्छा नहीं हुआ था, उसकी वजह यही थी कि लोगों ने मेहनत करना छोड़ दी थी। बिल्कुल। राइटर निकल गया था दरमियान से, स्क्रिप्ट लिखा ही नहीं जाता था। आपने अपनी तरफ से बोला, 3 लतीफ़े सुनाए, इन्होंने अपनी तरफ से 3 लतीफ़े, मैंने अपनी तरफ से, हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, उसके अंदर से वैल्यू खत्म हो गई। वैल्यू खत्म। राइटर बुनियाद, यकीनन, किसी घर की बुनियाद यकीनन। बुनियाद नहीं होगी तो एक खूबसूरत घर कैसे खड़ा रहेगा, गिर जाएगा। सही बात। थिएटर की तबाही की वजूहत भी यही है, राइटर नहीं रहा। जब राइटर नहीं है तो आर्टिस्टों ने याद नहीं करना शुरू किया, डायरेक्टर ने डायरेक्शन नहीं की, है ना। अब सेट होता है, अच्छा सेट हो तो ड्रामा होता है, अच्छी टीम हो तो ड्रामा होता है, और टीम भी ऐसी हो कि अगर मैं बाप के लिए कास्ट कर रहा हूँ तो वो बाप लगे। ऐसा नहीं कि वो जो है 15 साल का बच्चा बाप रोल कर रहा हो, ऐसा नहीं हो। अगर सिद्रा को माँ का रोल दे रहा हूँ तो वो माँ लगे। सही, कास्ट सही, भी सही, वो गेटअप उन पे बिल्कुल सूट करे। बिल्कुल सही, सूट। मतलब कोलैबोरेशन हो जाए, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ड्रामे में जो है अगर 25% जो है स्क्रिप्ट है, 25% डायरेक्शन है, उसके बाद आर्टिस्ट है, सेट है, कैंटोनेटी है जो पहन रहा है, ये तमाम चीजें, साउंड है, लाइट है, इन सब चीजों का नाम ड्रामा है। वाओ, ज़बरदस्त, ॾाढी सुठी डेफिनेशन अवां ॾिनी। विवर्स, वक़्तु थी वियो आहे नंढड़ी ब्रेक जो, ऐं असां ब्रेक जी तरफ़ वधूं पिया। सो स्टे कनेक्टेड, वी विल बी राइट बैक। ॿीहर सभिनी ॾिसंदड़नि खे आउं भली कार चवां थी, ऐं प्रोग्राम अॼु जो ॾाढो सुठो, ॾाढो ख़ूबसूरत असांजो प्रोग्राम हले पियो, छाकाणि त असांजा महिमान ॾाढा बहितरीन आहिनि। सिद्रा असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। सिद्रा साहिबा ॾाढी सुठियूं आर्टिस्ट आहिनि, ॻाल्हियूं ॾाढियूं उन्हनि जूं सुहिणियूं ॻाल्हियूं आहिनि। माना दिलि चवे पई त सिद्रा जूं ॻाल्हियूं असां ॿुधंदा रहूं। ख़ालिद इमरान साहिबु ॾाढा बहितरीन डायरेक्टर, स्टेज जा बहितरीन अदाकार असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। सलीम गुड्डू साहिबु असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि, बहितरीन राइटर, डायरेक्टर ऐं गॾोगॾु बहितरीन आर्टिस्ट पाण बि असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। सो माना सभु मिलाए जुलाए जेकॾहिं असां ॻाल्हियूं, माना अगरि असां तत्व कढंदासीं न, त मुंहिंजे ख़्याल सां अॼु जो पूरो प्रोग्राम असांजो कंडक्ट थिए पियो ख़ुदि एतमादी जे हवाले सां, त अव्हां पंहिंजो पाण खे केतिरो पुर एतमाद रखो ऐं पंहिंजे कम ते कहिड़े तरीक़े सां अव्हांजी ग्रिप हुजणु खपे। पोइ जिथे अव्हांजी मिस्टेक बि थियनि थियूं त उन्हनि खे अव्हां पाण कीअं कवर अप करे सघो था। इहा शइ इन हवाले सां आउं कोन पई चवां त असां जेको आहे सो स्टेज ते प्ले करियूं था, या असां टेलीविज़न ते कोई ड्रामा करियूं था, या लाइव कोई प्रोग्राम कंडक्ट करियूं था, और रिकॉर्डिड कोई प्रोग्राम कंडक्ट करियूं था। हर फील्ड में इहे शयूं तमामु ज़रूरी आहिनि। कोई इंजीनियर आहे, कोई डॉक्टर आहे, यकीनन इंसान आहे, हर फील्ड में जिथे बि अव्हां कमु करियो था उते कमी कोताही थी वेंदी आहे। चवंदा आहिनि न त आदम ज़ात आहे, ख़तागार आहे। आदम ज़ात आहियां, को अलाह त न आहियां, त उहा ई ॻाल्हि आहे। ग़लती हर इंसान खां थींदी आहे, पर उन ग़लती खे असां रिपीट न करियूं या उनखे कवर अप कयूं, पंहिंजी बहितरीन कोशिशि कंदा हलूं, त पोइ असां पंहिंजी पंहिंजी फील्ड में सुहिणे तरीक़े सां कमु करे सघूं था। अच्छा सर, मैं आपसे ही कंटिन्यू करूँगी, त कोई अहिड़ो अदाकार जेको स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल भी उम्मीद ना हो कि ये भी काम कर सकता है, और बाद में वो इस तरह का काम करे कि आप खुद उसको गले लगाएं कि वाह ज़बरदस्त, क्या काम किया है तुमने? ऐसा इसाक राजू मेरा एक ऐसा शागिर्द, तो उसे शफी वारसी साहब लेकर आए, आके कहने लगे कि इसको जो है ना स्टेज पर काम कराना है। मैंने कहा 2 लाइनें बोलो। 2 लाइन बोले तो उसकी इतनी बारीक लड़की जैसी आवाज़। मैंने कहा यार तुम्हारी तो आवाज़ ही नहीं है, स्टेज पर बेस होना लाजिम है, कोई कम से कम वॉइस क्वालिटी होनी चाहिए, वॉइस क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, हमें उठा के बोलना पड़ता है। तो ये तो तुम तो बिल्कुल जो है तुम्हारी वॉइस नहीं है, चलो करते हैं। 1 साल 6 महीने तक मेरे साथ वो लगा रहा असिस्ट के तौर पर। अचानक ऐसा हुआ कि एक ड्रामे से जमील खान, वो थोड़ा ये असिस्टेंट था, इसको सारे मुकालमे याद होते थे, मुझे भी याद होते थे। मैंने कहा यार अब ऐसा है क्या, ये नहीं है तो आप करो ये रोल, है ना। नहीं भाई, मैंने कहा अल्लाह मालिक है, अच्छा नहीं करोगे ना ड्रामा तो हो जाएगा, आप करो। जब वो करके आया तो
आप यकीन जानना कि आज तक जो है ना वो वन मैन कॉमेडी में उसका जवाब नहीं है। और बेताशा ड्रामे उसने किए, और जैसे वो स्टेज से करके आए, मैं जो आपके अंदर स्टाइल देख रहा था ना, कुदरत ने उसके अंदर अपना एक स्टाइल था, उस तक पहुंचने में वक्त लगता है। हर आदमी टाइप होता है, ऑलराउंडर नहीं होता। है ना? डेफिनेटली। अब उसके टाइप तक पहुंचना, हम उसे अगर अपनी मयार पे लाएंगे तो वो नहीं आ पाएगा। अगर हम देखेंगे ना वो किस तरफ जा रहा है, उस तरह का काम लेंगे तो ज्यादा अच्छा। उसने बहुत शानदार काम किया। सही। वो लाफ्टर बैलेंस, ये वो उसकी टाइमिंग बड़ी अच्छी थी। सही। उमर शरीफ से एक्सपायर था वो। अच्छा। तो वो तमाम जो है ना वो लाइनें अच्छी बोल सकता था कि उमर शरीफ टाइप का ड्रामा उसे वन मैन कॉमेडी के तौर पर कराया जाए। अगर स्क्रिप्ट पे लाएंगे वो नहीं कर पाएगा, अगर हम संजीदा कराएंगे वो नहीं कर पाएगा। सही सही सही। तो उसने बहुत शानदार अच्छा काम सर, किया। ये चीज़ आपने कब से सीखी, मतलब कि टाइप एंड ऑलराउंडर जो आपने डिफरेंस हाँ, बताया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये भी चीज़ एक्सपीरियंस से ही हासिल होती है ना। ऐसा एक मरतबा उमर शरीफ थे ना, उमर शरीफ जो है वो एक मतलब इतने हिट नहीं थे, फुरकान भाई के साथ होते थे, किताबें बुकें वगैरह उठाई होती थी, अच्छा। वो साथ लेके चलते थे। तो एक ड्रामा था बायोनिक सर्वेंट, मोइन अख्तर ने किया था। वो मोइन अख्तर किसी काम से दुबई चले गए। दुबई जाने की वजह से जिस तरह ये असिस्टेंट थे, इस तरह उमर भाई भी असिस्टेंट थे। सही सही। उमर भाई ने जब वो ड्रामा किया ना तो इतना शानदार किया वो। बायोनिक सर्वेंट, एक सीरियल आती थी बायोनिक बॉय के नाम से, ये 80 की बात है, पीटीवी पर आती थी, इस तरह वो चलता था। वो बच्चों में बहुत मशहूर हुई थी वो सीरियल बायोनिक बॉय, पीटीवी पर। उसी से एक पैरों के ड्रामा लिखा था बायोनिक सर्वेंट। जब मोहिन भाई ने अपने अंदाज में काम किया तो हिट हुए वो उमर शरीफ भाई। उमर शरीफ को नाम से नहीं जानते थे लोग, कहते थे एक लड़का है कराची में जो बहुत शानदार काम कर रहा है। नाम से कोई नहीं जानता था, काम से जानता नाम से जानते थे इस्माइल तारा को। 50-50 ऐसा शानदार प्ले था कि सन्नाटे हो जाया करते थे। जब 50-50 शुरू होता था ना टीवी पर, तो रिक्शा ड्राइवर होटल पे जाके बैठ जाते थे कि अब सवारी नहीं होगी, 50-50 शुरू हो गया, सन्नाटे होंगे शहर में। तो इसकी शोहरत थी इस्माइल तारा, माजिद जहांगीर, खालिद निज़ामी, ज़ेबा शहनाज, अशरफ खान, ये बड़े आर्टिस्ट थे उस जमाने में। सही सही। इनको कास्ट में शामिल करके पब्लिक को हॉल में लाया जाता था, दिखाया जाता था उमर शरीफ को, काम उमर शरीफ को होता था। सही सही। कि यार वो लड़का बड़ा शानदार काम। तो टाइप होता है ना, अगर ऑलराउंडर होता तो वही 50-50 में जाके काम करता था उमर शरीफ, लेकिन एक्स्ट्रा करता था। सही सही, मतलब काम से पहचान होती है, काम से। अच्छे तरीके से काम करो तो पहचान। खुदा ने उसमें सलाहियत दी है, अब वो जो सलाहियत दी है उसी में नाम कमाएगा। अच्छा सर, कोई ऐसा आर्टिस्ट, सिंधी आर्टिस्ट जो हमेशा याद रहा आपको कि फलां का काम बड़ा ही खूबसूरत काम रहा है? सिंधी आर्टिस्ट हैदराबाद में तमाम ही सिंधी आर्टिस्ट शानदार थे, बहुत ज़बरदस्त। जैसे अबू बिलावल का मैंने कहा, बहुत जगदीश कुमार लाजवाब आर्टिस्ट, M.A. राजा अभी हैं, जंगल, दीवारें, कारवां, इन ड्रामों में वो हीरो थे। दीवारें में M.A. राजा, हैदराबाद स्टेज से ताल्लुक है उनका। मंजूर मुराद हैदराबाद स्टेज से ताल्लुक है, प्राइड परफॉर्मेंस ले चुके हैं, पूरे पाकिस्तान में उनका नाम है। हैदराबाद से सिंधी आर्टिस्ट हैं, कमाल आर्टिस्ट हैं। अच्छा, हैदराबाद में कितना आपका वक्त गुजरा और कैसे गुजरा? हैदराबाद में ही वक्त गुजरा सारा, 42 साल 40 साल हैदराबाद में गुजरे। लेकिन हैदराबाद की जो ये आर्टिस्ट हैं, ये हैदराबाद ने पूरे पाकिस्तान को बहुत अच्छे आर्टिस्ट दिए। हैदराबाद। अच्छा सर, बाहर से कौन कौन से आर्टिस्ट को आपने डिफरेंट प्रोविंसेस से हैदराबाद में बुलाया? बाहर से मतलब तकरीबन स्टेज आर्टिस्ट कराची के हैं, वो मेरे के राफात हैं। जितने भी थिएटर के आर्टिस्ट हैं तकरीबन सारी टीमों ने मेरे पास काम किया है। कोई नाम? शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला, सिकंदर सनम, और तकरीबन रंगीला, और कमाल ईरानी, निराला, बिंदिया, लहरी साहब, तमाम लोगों ने मेरे पास काम किया। लेकिन हैदराबाद में आके जो हमारे हैदराबाद के आर्टिस्ट थे उसमें भी कमाल थे। मोहम्मद अली साहब हैदराबाद के हैं, मुस्तफा कुरैशी साहब हैदराबाद के हैं, सही है ना। खालिद सलीम मोटा एक बड़ा मशहूर आर्टिस्ट हैं टीवी के, उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल, नूर मोहम्मद हाई स्कूल से मैट्रिक किया है।
उनका ताल्लुक भी हैदराबाद से। सही, खालिद सलीम मोटा साहब। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, है ना? मतलब तव्हां जो हिकिड़ो बहितरीन वो टाइम गुजरियो हाँ, सिटी टाइम आर्टिस्ट सां, ज़बरदस्त। अच्छा खालिद इमरान साहब, आप बताएं कोई ऐसा प्ले जो हमेशा आप कहें कि वो फलां प्ले मेरा बड़ा ज़बरदस्त रहा, यादगार रहा? असल में क्या है कि मैंने जितने भी ड्रामे किए हैं वो उनमें संजीदा स्क्रिप्ट ज़्यादा है, सही, तो मेरा तो हर ड्रामा बहुत खूबसूरत होता था। मगर एक नादिर बलोच का एक ड्रामा था, तो उन्होंने मुझे एक ख़ास तौर पर जो है ना बुलवा के मुझसे कहा कि यार ये ड्रामा है और ये कैरेक्टर आपने करना है। मैंने कहा यार ये बहुत खुश्क है, ये बहुत ही ज़्यादा खुश्क है। उन्होंने नहीं, ये आपने करना है। बहरहाल ये है कि जब उनसे हाँ की, फिर रेसलिंग वगैरह की, तो जब 4-5 दिन रेसल के गुजर गए तो जो लोग शहर के, जो हमारे दोस्त यार थे, वो रेसलों पर नहीं आते थे किसी की भी। तो एक दिन मैंने देखा कि एक आ गया, दूसरा साफी आ गया, तीसरा जर्नलिस्ट आ गया, अरे भाई आप लोग रेसल पर, तो खालिद भाई आपके कैरेक्टर की बड़ी धूम मची हुई है पूरे शहर में। हमने बोला हम रेसल ही देखेंगे पहले। तो रेसल पर ही आपने इतना उधम मचा दिया पूरे शहर के अंदर, यार बहुत कमाल। मगर जब उन्होंने 15-20 मिनट आधा घंटा बैठे तो कहने कब इंट्री होगी। मैंने कहा जब मेरी इंट्री होगी तो फिर मेरी ही इंट्री होगी बस, फिर किसी दूसरे की नहीं होगी, फिर किसी का कोई वो वास्ता नहीं। डिफरेंट कैरेक्टर लिखा था नादिर बलोच ने, बहुत खूबसूरत कैरेक्टर था वो, और बहुत अच्छे अंदाज के अंदर वो ड्रामा भी हुआ वहाँ पर। और उसके साथ साथ लोई लज मेरा जो है वो सुपरहिट ड्रामा, जिसने मुझे पूरे सिंध को घुमाया, जिसने मेरे पूरी सिंध मैंने घूमी उस ड्रामे की वजह से, बड़ी इज्जत मिली। तो वो ड्रामा भी मेरे क्रेडिट पर है। एक ड्रामा हमारे राइटर है नकीनाथ, उनका ड्रामा था बंधन, रेत की दीवार, या कब बुझेगी, सैयद सरनदीम का लिखा। अभी रिसेंटली किया इस ड्रामे को, तो हमने फेस्टिवल हुआ था, कराची आर्ट्स काउंसिल ने करवाया था, तो उसके अंदर ये ड्रामा किया। अच्छा सर, मोस्ट प्रोबेबली आपको खुद कौन सा एक्ट अच्छा लगता है? सीरियस हो, मस्ती मजाक वाला हो, और पावरफुल हो बहुत ज़्यादा? किस तरह का आप करना खुद पसंद करते हैं? मैं संजीदा कैरेक्टर करता हूँ असल में। संजीदा? हाँ, संजीदा कैरेक्टर करता हूँ सही मैंने। सही। और संजीदा कैरेक्टरों के अंदर मैंने छोटे कैरेक्टर भी किए हैं, यानी कि जब मैं छोटा था तो जब भी किए, और मैंने जवान के कैरेक्टर भी किए, और मैंने सिदरा के बाप का कैरेक्टर भी किया। सही, मतलब सब कैटेगरीज आपने ट्राई की हुई मैंने भी माँ का कैरेक्टर किया है आपकी, खालिद इमरान की माँ का कैरेक्टर भी किया है मैंने। अभी ये जो फेस्टिवल में ड्रामे हुए थे उसमें मेरे बेटे होते हैं और मैं इनकी वालदा होती हूँ। अच्छा, फिर उस टाइम मैच किस तरह होता है? बिकॉज फेस से तो पता, गेटअप ओके। अच्छा सिद्रा, कितना मुतमईन होती हैं अपने काम से? कोई भी करेक्टर अगर आपका अपना चूज किया होता है, या आपको डायरेक्टर कहते हैं कि ये सिद्रा ये आप पे ही सूट करेगा, तो किस तरह होता है वो माहौल? आप किस तरह एक्सेप्ट करती हैं कि जी सर आप कह रहे हैं तो अच्छा करेक्टर मैं कर लेती हूँ? मेरी आदत है, मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं अपने अंदर ले लेती हूँ कैरेक्टर को, कि अगर मैं माँ नहीं, लेकिन सिलेक्शन होती है ना। हाँ, जैसे उन्होंने मुझे माँ बना दिया तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इन्हें माँ बनकर दिखाऊं। सही। अगर वो जज्बाती माँ है तो मैं जज्बाती ही माँ बन के दिखाती हूँ। अगर ये मुझे हीरोइन बना के भी खड़ा कर देते हैं तो मैं उसको कोशिश करती हूँ अपने अंदर डालने की कि नहीं यार मुझे हीरोइन लगना है। तो फिर मैं अपनी ड्रेसिंग, और जिस्मानत तो ऐसी है नहीं, लेकिन ड्रेसिंग और बालों का स्टाइल और फिर करैक्टर की जो डायलेक्ट डिलीवरी होती है उससे फिर मैं इन्हें मुतमिन करती हूँ। और मैं अल्लाह का शुक्र है कि सारे डायरेक्टर्स मुतमिन हो जाते हैं कि नहीं यार सिद्रा को हमने ये करैक्टर दिया था अगर कुछ सोच कर, तो सिद्रा पूरी उतरी है। 100% सिद्रा ने हमें रिजल्ट। अच्छा सिद्रा, कोई ऐसा सिंधी प्ले जो हमेशा याद रहा हो कि वो बड़ा जबरदस्त रहा, जिक्र आपका निकले कहीं तो भी? बहुत किए लेकिन अभी कुछ याद नहीं। अभी मैंने सूफी मेला हो रहा था सिंध म्यूजियम में, तो कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से रफ़ी किसानी की डायरेक्शन में ड्रामा हुआ था मूमल राणो। जी जी। तो अभी किया था तो इसलिए उसके थोड़े से जुमले याद है, बाकी तो किसी से बिल्कुल हम सुनेंगे। हाँ, वो दिखाया है, वो मूमल की कनीज है, नातिर का कैरेक्टर था मेरा जी। वो मूमल की कनीज होती है, जो भी बादशाह जो इंटर होते हैं तो उन्हें वेलकम करती है। तो जैसे ही राणे की एंट्री होती है, तीन को तो वो बेवकूफ़ बना चुकी होती है, बादशाह को भी, हमीर बादशाह को भी, और उसके दो चेले होते हैं उससे भी। और जब राणे की एंट्री होती है जी, तब वो फंसती है। तो वो जब वो कहती है कि मूमल जे महलात में सिख में सडन वारन के भली कार, तो वो कहते हैं कि मां तव्हां जो नालो पुछी सघां थो? तो मैं कहती जी जी मूंखे नातिर चवंदा आहिनि
ऐं आउं मूमल जी कनीज़ आहियां। तो कहते हैं नातिर। मैं कहती हूँ कि हाँ हुक्म कयो, अवां जो हुक्म सिर रखी ते। तो फिर वो आगे से कहते हैं कि नातिर आउं मूमल के माणन आया आहियां। तो वो एक ज़ोरदार कहका लगाती है कि राजा नंद जी सभिनी खां सुहिणी ऐं हसीन धीअ मूमल के। इस तरीके का कैरेक्टर था, तो मैंने ये याद थे तो मैंने सुना दिया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ॾाढो ख़ूबसूरती सां अव्हांजी डायलॉग डिलीवरी आहे। ऐं हक़ीक़त में जेको अव्हांखे गेटअप हूंदो ऐं जहिड़े तरीक़े सां उते जेको आहे सो तव्हांजी एंट्रेंस हूंदी ऐं जहिड़े तरीक़े सां अव्हांजी डायलॉग डिलीवरी हूंदी, त यकीनन मां कोन थी सम्झां त पोइ उन टाइम ते केरु जेको आहे सो गैस करे सघे थो त सिद्रा ज़ोरीअ माना हिकिड़ो सिंधी खे मतिलबु कैच करे वेठियूं आहिनि। उन्हनि इन्हनि डायलॉग खे इलाही मतिलबु यादि कयो आहे, रटा लॻाया आहिनि। असल हक़ीक़त में उन्हनि शइ खे रटो बि त लॻाइणो पवंदो हाँ आहे हाँ न। सही ॻाल्हि आहे। और सिद्रा इस तरह होता है कि आप चाह रही हो कि ये करेक्टर मुझे नहीं करना और वो आपको एनी हाउ करना पड़ता हो। कभी नहीं हुआ ऐसा। इस तरह कभी नहीं हुआ। अच्छा सर, आप बताएं किस तरह आप चूज करते हैं कैरेक्टर कि ये फलां करेगी, ये फलां के लिए सूटेबल होगा? हाँ ये तो बड़ा असल में समझ ऐसा कर है देते कि हैं मैं फिर जो है सर तो। मैं जब कैरेक्टर लिखता हूँ तो मेरे ज़हन में होता है कि यार एक तो जो आर्टिस्ट है मेरे पास अवेलेबल कौन है, किन से काम ले सकता हूँ, कौन मुझे वक्त देगा। सही एक तो ये प्रॉब्लम होती है, कौन टाइम देगा और कौन इस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। तो मैं पहले जहन में जो ज़्यादातर अब तो जो ओल्ड जो कैरेक्टर लिखता हूँ तो सिद्रा के लिए लिखता हूँ। अब सिद्रा के लिए हम लोग लिखते हैं ना, हमें पता होता है सिद्रा इसको करेगी, सही, वक्त भी देगी, टाइम भी याद भी करेगी और जो इसकी कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है वो पूरा करेगी। अब एक ड्रामा था मेरा गीला कागज़, वो मैंने जो है ख्वाजा सराओ की ज़िंदगी पर लिखा था, है ना, कि एक बच्चा होता है तो हम हमारी सोसाइटी में एडजस्ट नहीं होता, उसको हम निकाल देते हैं, अपने साथ नहीं रखते। अगर एक बच्चा ऐसा हो जाता है तो, लेकिन माँ हार नहीं मानती। माँ उस चीज़ का नाम है, जब बीमारी सारी चली जाती है ना तो फिर वो बोलती है नज़र उतारूंगी, कोई दवा काम नहीं करती। तो ये हार नहीं मानती कि भाई मैं अपने बच्चों को साथ रखूंगी। अब ये इननॉर्मल हो जाती है, पागल टाइप की हो जाती है, ये बार बार उसी में तलाश करती है अपने बच्चे को। तो मैंने कहा सिद्रा कर पाएगी। तो अभी जो भी हिस्टोरिकल प्ले लिख रहे हैं तो ज़्यादातर सिद्रा, और जो आर्टिस्ट हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं जैसे सिद्रा के रफीक लिए एक किसान। सवाल पैदा हो रहा है मेरे जहन में, वो करूंगी ज़रूर, लेकिन सर मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही हूँ कि क्या तजुर्बात आपने हासिल किए अपनी पूरी ज़िंदगी के हासिलात में, क्या किस तरह आप बताएंगे, क्या गवाया, क्या पाया, क्या सीखा? मेरा तजुर्बा तो बहुत अच्छा रहा, अल्लाह ने इस लाइन से मुझे बड़ा नवाजा। जब मैंने ये देखा कि 96-97 में जब वो ये लासानी फसाद वगैरह शहर जल रहा था और एक्टिविटीज़ हमारी महदूद हो गई थी, मुमकिन नहीं था ड्रामे करना, मुमकिन नहीं था जो है मजमे का कोई भी काम करना। तो उस दौरान मैंने महसूस किया कि फ़नकार को कोई बिजनेस भी, कारोबार भी करना चाहिए, इस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। इस पर जब हम डिपेंड, हाँ जब हम डिपेंड करेंगे ना तो हमें बहुत नीचे आना पड़ जाएगा, मुझे कोई गैर मयारी काम भी करना पड़ जाएगा। एक प्रोड्यूसर आके बोलता है कि इसमें 2 गाने रखो और वो गाना करो जिसमें डांस हो। जब मेरी मजबूरी होगी माशी तो मुझे करना पड़ेगा। जब मेरा बिजनेस होगा तो मेरा अपना मायार होगा, मैं नहीं करता भाई, जाओ हमारी। फिर उस दौरान मैंने जो वालिद की दूध की शॉप थी वो मैंने संभाली। अच्छा, कोविड में ही आपने ये काम किया? नहीं कोविड में नहीं, पहले जो लासानी फसाद जो 90 के दरमियान MKMI सारा बेड़ागर्क हो गया, उस दौरान की बात करूँ। तो उस दौरान हमने फिर कारोबार शुरू कर दिया। तो उसमें क्या होगा कि हमारी मजबूरी नहीं रही, हमें अगर मयारी काम करना हुआ तो किया, वरना नहीं किया, मना कर दिया। तो इस दौरान क्या हुआ कि हमने उस दौरान भी जब काम किया था तो मयारी किया। अल्लाह का एहसान है, इस लाइन से मुझे मतलब अब्दुल्ला शाह साहब ने नौकरी भी दी एक, वो मैंने खुद छोड़ी बाद में परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पर। जब मेरी शॉप अच्छी चलने लगी तो मैं नहीं काम कर सका। उसके बाद आजकल जो कल्चर से ड्रामे वगैरह का सिलसिला हुआ, उर्दू ड्रामे शुरू करवाए, उसमें जो है काफ़ी हमें सपोर्ट मिली। स्पॉन्सर्स के हवाले से हमने कमर्शियल ड्रामे बहुत किए। सही। कमर्शियल ड्रामों में हमने लाखों रुपए कमाया। इस लाइन से लिया नहीं, ये नहीं कि हमने गवाया, ये अल्लाह का एहसान है। मैं जो है ना इस लाइन से अगर
मैंने इस लाइन से कमाया गवाया नहीं है। सही, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत है ना? अच्छा एक्सपीरियंस आपका। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं, आपने कितना सीखा, आपने इस फील्ड को कितना दिया है, क्या आपने खुद पाया है? मैंने तो कुछ देर पहले भी बताया, मैंने इस फील्ड से जो है ना वो बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है। और इस फील्ड ने जो है ना, स्टेज ने मुझे मेरे शहर हैदराबाद के अंदर मेरी को बहुत बड़ी इज्जत दी है इसने जो है ना, और इतना कॉन्फिडेंस दिया है मुझे इसने कि मैं अपना एक मैगजीन निकालता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट का। तो वो मैगजीन पुलिस वालों के पास तो जाते में लोग डरते हैं, घबराते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे दोस्त आ रहे हैं पुलिस वाले जो मुझसे घबराते हैं। यार ये मैगजीन निकालते हैं तो कोई ऐसा नहीं कि कोई उल्टी सीधी बात हो जाए। तो ये मेरे ख्याल से 2016 से मैंने जो है ना ये मैगजीन का काम शुरू किया है। 8-10 मैगजीन मेरे आ चुके हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े लोग जो होते हैं ना, अफसरान, एसएसपी टाइप, डीआईजी टाइप, उनके ऊपर होता है पूरा मैगजीन मेरा। अच्छा। इसने भी मुझे बहुत कुछ दिया। और अच्छा, बेसिकली मेरे वालिद साहब जो है ना वो भी डॉक्टर थे, तो हमें तो परवाह ही नहीं थी किसी काम की कि कोई काम करना भी है नहीं करना, और वो भी नहीं करने देते थे। सही। क्या जरूरत पड़ी किसी कोई काम करने की, पढ़ो बस, ठीक है। मगर वो जो चीज़ किस्मत में नहीं होती है वो फिर नहीं मिलती है, चाहे बंदा कितनी भी कोशिश कर ले। कोशिश की, 3 साल चांडका मेडिकल कॉलेज में पढ़ना, हैदराबाद से लाड़काना में रहना जाकर, तो वो स्ट्रगल बस किस्मत में नहीं था तो नहीं हुआ। बहरहाल इस फील्ड ने मुझे बहुत इज्जत दी है, और मेरे शहर हैदराबाद ने मुझे बहुत इज्जत दी है। मैं अपने हैदराबाद के लोगों का भी बहुत बहुत ममनून मशकूर हूँ कि बहुत बड़ी इज्जत के साथ जो है ना मिलते हैं। ये कॉन्फिडेंस बहुत कम लोगों में होता है ना, कि किसी अफसर के दरवाजे पर जाकर अगर कोई वहाँ पर पियोन नहीं है तो गेट खोलकर डायरेक्ट अंदर चला जाए। सही। अगर पियोन है तो फिर तो हमने पूछना है उससे, सही बात साहब है। से मिलना है, और अगर सही। पियोन नहीं है तो फिर डायरेक्ट अंदर। फिर कोई भी कितना बड़ा भी अफसर बोले भाई कैसे आपका पियोन नहीं है गेट पे, सही खत्म सही हो सर, गया। अच्छी, बहुत अच्छी जर्नी है आपकी भी माशाल्लाह। अच्छा सिद्रा, एक सवाल जहन में पैदा हुआ, उस शॉर्ट में आपका आंसर मैं सुनना चाहूँगी। इस तरह होता है कि करेक्टर जहन पे तारी हो जाए, अच्छा आप कर भी लें, उसके बाद भी जहन पे हो? एक दफ़ा हुआ था, स्टेज प्ले था फसी सागर का। तो उसमें ना दिखाया कि वो जनाजा आता है उसकी बेटी का, अच्छा। माँ के। अब रेसल पर मेरे पे कुछ भी नहीं था, यानी मैंने कुछ नहीं किया। जब परफॉर्म स्टेज के दौर उस वक्त जब प्ले स्टेज हो रहा था, तो जैसे ही आया तो वो सीन पता नहीं कैसे हुआ, वो याद भी नहीं है अब तक। मैं बैक पर आकर भी मैं रोती रही हूँ, यानी फॉरेन एंट्री थी मेरी दोबारा। सब मुझे चुप करा रहे, आर्टिस्ट चुप करा रहे, अच्छा। राइटर, डायरेक्टर, जितनी भी पूरी टीम थी, मेरी सारी टीम मेरे यूं चारों तरफ खड़ी हो गई सिद्रा बस। पर मेरी हिचकी जो थी ना वो बंद नहीं वो हो रही थी। मतलब वो जहन पे आज तारी हो भी गया। मुझे जब अच्छा। याद आता है ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार मैंने क्या किया सही। था वो। मतलब इहो भी हिकिड़ो एक्ट जो पावर है। अच्छा सर, आके कितना अच्छा लगा सुबह मेरान में, लास्ट में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा महसूस हुआ, और जिस तरह सिदरा का ये पहला प्रोग्राम था लाइफ, इसी तरह से मेरा भी ये पहला प्रोग्राम है। इसलिए कि मुर्तज़ा मजबूर जो है वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कल मुझे कहा, तो मैंने कहा बिल्कुल बैठेंगे आपके प्रोग्राम के अंदर आएंगे। बहुत अच्छा महसूस हुआ, और आपकी गुफ्तगू सुन के तो बहुत ही अच्छा महसूस हुआ कि Thank you so आपकी इतनी अच्छी उर्दू है आपकी माशाल्लाह। हाँ, तो ये एक अच्छी बात है। हम सब लोगों को, मेरा तो मैसेज यही है कि जो जितने भी लोग हम आपस में रहते हैं सिंध के अंदर, सिंधी महाजे, सिंधी महाजे, हम सबको एक साथ होकर चलना चाहिए। इसलिए कि ये इसके बगैर कोई गुजारा भी नहीं है। एग्जैक्टली सर, बहुत अच्छा जब मैसेज तक- आपका। सिद्रा, आपको आके कैसा लगा? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने कहा कि फर्स्ट टाइम आई थी, तो मुझे वाकई में आपने फील नहीं होने दिया कि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। ओके जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपके साथ गुफ्तगू करते हुए। सर आप बताएं आपको कैसा लगा, एंड आप क्या मैसेज देंगे हमारे व्यूवर्स को? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। असल में होता ही है कि हम जब तक पहले भी हम सब मिलके सिंधी उर्दू बोलने वाले थिएटर कर रहे थे तो थिएटर बहुत तरक्की पे था। अब भी हम सब साथ मिलके काम करने लगे हैं, दोबारा से फेस्टिवल हो रहे हैं, कल्चर के ड्रामे हो रहे हैं, थिएटर की बेहतरी की तरफ आ रहा है। सही सही। तो ये लाजिम है, जब तक हम मिलके नहीं करेंगे जब तक कुछ बेहतर नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त, ॾाढो बहितरीन मैसेज ऐं प्रोग्राम तमामु घणो सुठो मूंखे त अॼु कंडक्ट कंदे लॻो। होप्स अव्हांखे बि तमामु घणो सुठो लॻो हूंदो। व्यूवर्स, इंशाअल्लाह असां सुभाणे वरी हाज़िर थींदासीं, नवां महिमान, ऐं पाण खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कंदासीं। हींअर मूंखे ऐं मुंहिंजे समूरी टीम खे अव्हां ॾींदो इजाज़त, पंहिंजी दुआउनि में रखंदो यादि। अल्लाह वाहिद।